ऑलराइट, सो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं हम ये वेबिनार सेशन। आई होप कि आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के संडे के दिन आपने टाइम निकाला, खास तौर पे अपने कैरियर के लिए आपने आगे चीजें सोची हैं, तो आप काफी एम्बिशियस हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कि अभी इस वक्त संडे को संडे मना रहे हैं, और उनके संडे आगे भी आते रहेंगे। लेकिन आपका आज का जो संडे है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपने अपने फ्यूचर कैरियर में किस तरफ जाना है। आपको काफी हद तक क्लैरिटीज लेकर आएगा कि कौन से प्रोग्राम्स जो पाथवेज हैं वो क्या होते हैं। पहले आपको पाथवेज और चीजें पता होनी चाहिए, फिर देन आपको हम लिंक अप कर देंगे कि अच्छा ठीक है इस पाथवे के लिए ये वाला प्रोग्राम है। देन यू सेल्फ इवेल्युएट, सी द फीडबैक थिंग्स, और फिर आप जो है वो उसकी तरफ कॉल टू एक्शन पे जा सकते हैं। बट फॉरमोस्ट जो इस सेशन का जो मकसद है वो मेन वो ये है कि आपको कोर्स जो है ना वो हैंड ओवर कर देना नहीं है कि यार ये कोर्स है आप इसमें लें, इसमें जरूर जबरदस्त है। बजाय कि आपको हम ये समझाएं कि ये कैरियर पाथवे है क्या, और आपको उसकी जो डेप्थ है वो समझ में आए कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, फिर आप इसके अगेंस्ट में कोई भी चीज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप हमारे पास लें या ना लें, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये वेबिनार आपकी गाइडेंस के लिए रखा गया है। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर आप रेडी हैं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सेशन हम इंटरैक्टिव रखें ताकि हम आपस में बात भी कर सकें, और बिल्कुल ऐसा महसूस ना हो कि हम ये सेशन ऑनलाइन कर रहे हैं बल्कि इन पर्सन वाली फीलिंग आए हुए। तो हम एक काम करते हैं, क्विक एक्टिविटी करते हैं कि अगर आप लोग रेडी हैं सेशन को स्टार्ट करने के लिए तो प्लीज गिव मी अ गो अहेड, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें रेडी। मैंने आपके लिए सैंपल कमेंट लिखा है रेडी, रेडी लिख दें, रेडी। ऑसम, मैं बाकी दोस्तों का भी वेट कर रहा हूँ। 31 लोग मौजूद हैं इस वक्त कॉल के अंदर, प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। नेमो खान, आप मैसेज कर सकते हैं रेडी हैं। इस वक्त सवाल पूछने का राइट टाइम नहीं है, आप सिर्फ रेडी कमेंट कर सकते हैं। चलें, जबरदस्त। नाउ वी आर डन विद द रेडी। अब हम जो है वो तैयार है सेशन के लिए। मैं सेशन का आगाज करना चाहता हूं, बट आई हैव अ वेरी स्मॉल कूल आइडिया, क्योंकि अगर मुझे आप लोगों के बारे में पता होगा तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पर्सनलाइज कर सकूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन तो आपके फॉर्म्स में अवेलेबल थी जो कि मैंने पढ़ ली है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो किस डिटेल नेचर का है, उसके लिए आई वुड लव कि अगर आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड या क्या काम करते हैं, मतलब एक सिंगल हाईलाइट, आई एम अकाउंटिंग प्रोफेशनल, या मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, या मैं क्या हूँ, वो एक सिंगल हेडलाइन अगर आप चैट कमेंट में लिख दें जो आपको डिस्क्राइब करे, सिंगल हेडलाइन, ठीक है, छोटा सा। तो अगर आप जो है वो ये लिख देंगे तो मुझे काफी हद तक क्लैरिटी आएगी। तो आई एम वेटिंग कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ऑसम, किंडरगार्टन टीचर, ओके, जबरदस्त। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, जबरदस्त। मार्केटिंग प्रोफेशनल, undergraduate AI student, okay. AKU student in the 12th class, okay, great. SSUET BS Data Science, final year student, supply chain management, Daniel Yusuf, okay, great. और भी लोग बताएं प्लीज। fresh graduate in CS, undergraduate, inter student, ACCA, awesome. Commerce background, ACCA, जबरदस्त। अंडरग्रेड फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर ट्रेनर, ओके, इंटर के लिए सही है। ये सारी चीजें अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, बस सिर्फ इस वक्त बैकग्राउंड की जरूरत है। आई डिड ओनली इंटरमीडिएट, इरफान इज डूइंग बिजनेस, ग्रेट। ऑसम। ई कॉमर्स प्रोफेशनल, चले जबरदस्त। काफी हद तक डाइवर्स हमारी ऑडियंस मौजूद है, और यही खूबसूरती है डेटा साइंस और एनालिटिक्स की
क्योंकि इसका ताल्लुक सबसे है। यानी कि इससे पहले कि ये अजम्पशन लगे कि इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है या इसके लिए आपको जो है वो हैवी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पहले से आना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। करियर आपका हम स्टार्ट करवाएंगे डेटा साइंस के अंदर। हमारे पास बिगनर फ्रेंडली प्रोग्राम भी है, एडवांस प्रोग्राम्स भी हैं, नॉन सीएस को भी केटर करने के प्रोग्राम्स भी हैं और सीएस वालों को केटर करने के प्रोग्राम्स भी हैं। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम पाथवेज और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं क्विकली अपने डेक की तरफ आता हूं जो कि एक इंट्रोडक्टरी डेक है। मैं कोशिश करूंगा कि डेक और जो चैट है उसके दरमियान ऑल्टरनेट करता रहूं। स्पेशलाइज जो Q&A जिसमें आप आवाज खोल के सवाल पूछना चाहते हैं वो सेशन के एंड में करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो दैट आई कैन एड्रेस आफ्टर द सेगमेंट तो फिर आप जो है उसको चैट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं और बाकायदा हम चैट और वेबिनार के दरमियान ऑल्टरनेट करते रहेंगे। लेट्स सी सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन कराची एआई के बारे में भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कराची एआई के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपको क्विक ब्रीफ मिल जाए कि कराची एआई क्या है, एक छोटी सी एकेडमी है या एक इदारा है, किस तरीके से काम करता है। तो यह आपके लिए क्विक एक डेक में आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। कराची एआई एक अप्लाइड एआई कम्युनिटी है जो कि 2017 में एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, इसका मकसद 3 पिलर्स पे काम करना है जो कि अवेयरनेस, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट। ये कम्युनिटी कंप्यूटर साइंस ओनली ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए ओपन है। यानी कि अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल है, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एनीवेयर यू बिलोंग, यानी कि अगर आप सिस्टम्स पे काम करते हैं, डेटा जनरेट करते हैं, तो आपका ताल्लुक कराची एआई से है क्योंकि एआई का ताल्लुक तो हर इंटेलिजेंस से है। ठीक है, अब हम इसको क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप हमारे डिटेल जो इंट्रोडक्शन टू कराची एआई है उसको आप व्यू कर सकते हैं। मगर ये कि इस वक्त मैं आपको शॉर्ट क्विक नोट दे रहा हूं कि कराची एआई क्या है, कौन सा इदारा है, ताकि अगर आपका पहला इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन है तो आप हमारे बारे में जान सकें। ये एक हमारी टीम है जबरदस्ती, इसमें मेजॉरिटी हमारे एलमनाइज हैं, यानी कि आज आप वेबिनार सेक्शन में हैं, कल सुबह आप जो है वो हमारे साथ स्टडी करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते इदारे की जो सिंसियरिटी है उससे आप समझ जाएंगे और वक्त के साथ साथ आप भी इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अवेयरनेस के सेक्शन में हम क्या काम करते हैं। अवेयरनेस के अंदर हम क्वार्टरली मीटअप्स करते हैं। सो कराची एआई अप्लाइड क्वार्टरली मीटअप्स करता है वेरियस डोमेन्स के ऊपर, चाहे वो ई कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या अप्लाइड कंप्यूटर साइंस के स्किल्स हो। हम हर चीज के ऊपर एक क्वार्टरली मीटअप करते हैं जिसका मकसद ये होता है कि आपके पास 5 से 6 स्पेशलिस्ट स्पीकर्स आते हैं जो कि टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं, सब टॉपिक्स के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन को शेयर करते हैं, अपना तजर्बा, अपना थॉट प्रोसेस, कैसे उन्होंने एआई को इम्प्लीमेंट किया, ये सब चीजें शेयर करते हैं। और ये 3 आवर्स का नेटवर्किंग इवेंट होता है जिसके अंदर आपको दूसरे लाइक माइंडेड प्रोफेशनल से भी मिलने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से हम वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो ये अवेयरनेस प्लेटफॉर्म आपकी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त है। अब जब ये टॉक्स होती हैं तो इसके साथ साथ एआई क्लिनिक भी होता है, यानी कि ऑडियंस में से आप हाथ रेस करके आफ्टर द टॉक सवाल भी पूछ सकते हैं। प्लस एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर नेटवर्किंग अरेंज कराई जाती है जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट स्नैक्स के साथ साथ अपने बिजनेस कार्ड्स को एक्सचेंज करते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, समबडी माइट बी लुकिंग टू एम्प्लॉय समवन। अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या आपके पास किसी आइडिया का सोल्यूशन है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां पर पढ़े लिखे लोग आते हैं और नेटवर्क करने के लिए अपना टाइम निकालते हैं। तो अवेयरनेस का आपको क्विक आइडिया मिल गया है। दीज आर क्वार्टरली मीटअप्स। इंशाल्लाह एक और क्वार्टरली मीटअप भी आने वाला है, वो सून हम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, गेम डेवलपमेंट, एजेंटिक एआई, टेक्सटाइल फैशन डिजाइन, एआई ऑटोमेटिव, legal tech, agriculture, education, no code, supply chain, digital marketing, AI in healthcare, financial industry, AI in personalized sports। हर चीज के ऊपर हमने क्वार्टरली मीटअप्स पिछले 8 सालों के अंदर करवाए हैं। सो कराची है एक न्यू इदारा नहीं है और एक पुराना एस्टेब्लिश्ड वाइटल एसोसिएशन है जो कि अप्लाइड एआई प्रैक्टिशनर्स को फैसिलिटेट कर रहा है।
कुछ स्टार्टअप्स जो हमारे साथ फीचर हुए हैं, अब मैं क्विकली मूव करता हूं हमारे एंगेजमेंट पिलर की जानिब। कराची एआई एंगेजमेंट पिलर के अंदर जब आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि आपने अप्लाइड एआई और डेटा साइंस को सीखना है, तो आपको इसकी अहमियत का अंदाजा तो अवेयरनेस मीटअप से होता है, राइट। उसके बाद आपके दिमाग में होता है कि यार मैं प्रैक्टिकल टेंजिबल स्किल्स या सर्टिफिकेशंस कहाँ से करूं। तो कराची एआई आपके लिए मल्टीपल जगहों पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट करिकुलम्स हैं। आप karachi.com/free पे चले जाएं, वहां पे आपको पूरा कोर्सेरा का पाथवे मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई योर फाइनेंशियल एड। इसके अलावा फ्री हमने अपनी डेटा साइंस की सर्टिफिकेशंस, उनकी रिकॉर्डिंग्स लॉन्च की हैं, वो भी आप फ्री में जाकर देख सकते हैं। इफ यू नीड अ डेमो, दैट्स अ क्विक लिटमस टेस्ट कि हम किस तरीके से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके अलावा एक फेसबुक ग्रुप है, तो अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। तमाम इंफॉर्मेशन कोर्सेज के हवाले से, चीजों के हवाले से वो यहाँ पर शेयर की जाती है। इसके अलावा मीटअप्स, नॉलेज बेस, अगर आपका कोई सवाल है, किसी यूज केस को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो दिस इज द फोरम जहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फाइनली एक हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने अपने 8 सालों की मेहनत तमाम उर्दू के अंदर की है। मकसद ये है कि पाकिस्तानी कराची से लेकर कश्मीर तक या कश्मीर तक, ठीक है, वहां तक उर्दू समझता है, और हम अप्लाइड एआई को आम करना चाहते हैं। इसलिए तमाम चीजें हम रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करते हैं। आप जाएं, इस चैनल से अपनी नॉलेज में इजाफा करें और वेरियस मीटअप्स का फायदा उठाएं। अब सवाल ये आता है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जो है वो घर पे बैठ के कमिटमेंट जो है वो हम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, हमें एक्सपर्ट नहीं मिलता, हम फंस जाते हैं, तो हमें कोई सॉल्व करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं होता है। एंड दैट इज वेयर कराची आई केम इन। जब हमने 2019 के अंदर अपना डेटा साइंस का पहला करिकुलम लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट लॉन्च किया। Then we'll also launch Certified Visualization Expert in 2020, और फिर हमने 2021 के अंदर सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर लॉन्च किया। ये तीनों ट्रैक्स इंडस्ट्री की नीड्स थे। आज अगर आप जॉब्स देखते हैं कि डेटा इंजीनियर रिक्वायर्ड, डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड, या बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई, टैबल्यू डेवलपर रिक्वायर्ड, तो हम 2018 से अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स को ये टैलेंट ट्रेन भी करके दे रहे हैं और प्रोड्यूस भी करके दे रहे हैं। तो ये 3 सर्टिफिकेशंस हैं जिनके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए इस वक्त मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूं। अगर आप एजुकेशन के एंडेवर्स के बारे में और भी चीजें मालूम करना चाहते हैं बियॉन्ड दिस सेशन, तो karachi.com/education पे जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पिलर ऑफ एंगेजमेंट पे, जहां पे एम्पावरमेंट की बात होती है। हमने अवेयरनेस से स्टार्ट किया, फिर हमने टेंजिबल स्किल्स सीखे। अब बात होती है कि हम किसी इंडस्ट्री में काम करें, डिप्लॉय करें, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, एंड अगेन एंड टू एंड जो लूप है वो क्लोज हो। बिकॉज अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं लेकिन वो आपके लिए एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, तो फिर आपको उस चीज के सीखने का कोई फायदा नहीं है। सो हम वेरियस कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं। इसके अलावा हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर गाइड दिए। जो स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे या बताए जाएंगे, ये तमाम ऑनलाइन फ्रीलांस के ऊपर आप डॉलर्स के अंदर चार्ज करके वर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे karachi.com/careers पे बाकायदा जॉब्स लिस्टेड हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि सर अगर डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, या बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई, टैबल्यू की बात कर रहे हैं, या डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स की बात कर रहे हैं, या मे बी जनरेटिव एआई के स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी जॉब्स भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ये एक्सप्लोर करने के लिए आप karachi.com/careers पे जा सकते हैं और इस पे जाकर जॉब्स को सर्च कर सकते हैं कि आपको कितना वैलिडेशन हो रहा है कि सर बात सही कह रहे हैं। ये हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारी सर्टिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, हमारे साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो अगर आप लोगों का सवाल है कि सर क्या आप प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं, यस, इसका आंसर आगे भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिम्स दिखाए जा रहे हैं हमारे पार्टनर्स की। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ मिलकर हमने कई मीटअप्स अरेंज कराए हैं, कोलैबोरेशन में भी हम काम करते हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ भी काम करते हैं। सो दिस इज अ एंटायर इम्पैक्ट व्हाट वी डू एट karachi.ai। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्विक इंट्रो कराची एआई के बारे में पसंद आया होगा, और अगर आप कराची एआई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट karachi.com पे विजिट कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बकायदा इस वेबिनार का फर्स्ट सेक्शन कि अब आपको कराची आई का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि हमने आज ये वेबिनार क्यों रखा है। अच्छा, सबसे ज्यादा ये सवाल इस वक्त उठ रहा है कि जेनरेटिव एआई आ गया है सर, अब तो सारा काम वही करने वाला है, एनालिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, टूल्स तो फंडामेंटल्स थे, अब चेंज हो रहा है, अब टूल्स जो है वो बदल रहे हैं, नए टूल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें ये चीज सीखनी भी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, ये सारा काम एआई ऑटोमेट कर देगा या नहीं करेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमने और इसकी रियलिटी चेक पे आना है। तो मेन मिथ क्या है कि एआई एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा, एआई डेटा इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई जो है वो सारा काम कर देगा, ऑटोमेट कर देगा, बस इंसान घर पे बैठ के खाना खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जितना ज्यादा ऑटोमेशन होगा उतना ज्यादा काम बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा किस तरीके से काम होगा, कैपिटलिस्ट माइंडसेट, ठीक है। और बाहर से जब चीजें चलती हैं तो हम तो चीजें फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एआई एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एनालिस्ट अपने वक्त के अंदर सबसे ज्यादा जो डेटा इंजीनियरिंग टास्क में टाइम लगा देते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते, वो सारा काम एआई उनको फैसिलिटेट करेगा। यानी कि एनालिस्ट ही कर रहे होंगे, लेकिन वो अब पहले उनके पास नॉलेज बैरियर था, टाइम बैरियर था, एग्जीक्यूशन बैरियर था, अब वो लो होते जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से टूल्स जो हैं वो फंडामेंटल से बहुत ज्यादा बड़े हैं, यानी कि टूल्स पे ही काम सीखना है। देखिए, हमारी अप्रोच टूल ड्रिवन नहीं होती, बल्कि हम आपका एक माइंडसेट बनाते हैं। वो माइंडसेट क्या होता है? वो माइंडसेट ये होता है कि भाई टूल्स तो आते जाते रहेंगे, आज टैबल्यू है, कल पावर बीआई है, परसों कोई नया टूल आ जाएगा। तो टूल से आपको बाइंड होने की जरूरत नहीं है, मगर ये कि आप फंडामेंटल्स को सीखें। अब जेनेटिव एआई आएगा तो बहुत सारे टूल्स को ऑटो चलाएगा। आपने देखा होगा क्लाउड कोड के अंदर आप फला का एमसीपी कनेक्ट कर लें, इसका प्लगइन डाउनलोड कर लें, ठक ठक ब्लेंडर भी चल रहा है, सब चीजें हो रही हैं। जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है वो भी ग्राफिक डिजाइनर और मोशन डिजाइन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्या वो उस बंदे से बेहतर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि कन्वेंशनल ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ चुका है, जिसको तरीके से चीजें, कलर ग्रेडिंग, ये सब चीजें आती हैं? नहीं, बिल्कुल। उसके प्रॉम्प्ट्स उससे ज्यादा अच्छे हो ही नहीं सकते। तो जब तक आप फंडामेंटल्स को सीखेंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स भी बेहतर नहीं लिख सकते, और अगर प्रॉम्प्ट्स बेहतर नहीं लिख सकते तो आप जेनरेटिव एआई से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल्स को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल्स आते जाते रहेंगे, हम आपको टूल्स भी सिखाएंगे और इसके साथ साथ आपके फंडामेंटल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं दो तीन चीजों की। तो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं, तो हर एक का जाविया आपको बता रहा हूं। टूल्स चेंज होते रहेंगे, फंडामेंटल्स अपनी जगह पे वही रहेंगे। एनालिसिस कल भी हो रहा था, एनालिसिस आज भी होगा, बस पहले थोड़ा टैबल्यू पावर बीआई पे ज्यादा काम हो रहा था, अब थोड़ा सा कम होकर एनालिसिस साइड पे ज्यादा होगा। जब ज्यादा काम होगा तो दोबारा टैबल्यू पावर बीआई का काम भी दोबारा से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनालिसिस करना होगा, टाइम मिलेंगे तो ज्यादा सवाल होंगे, ज्यादा सवाल होंगे तो ज्यादा एनालिसिस होगा, ठीक है। सो एनालिस्ट अपना एनालिसिस करते रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि सीईओ जो है वो बोलेगा हाँ ठीक है एनालिस्ट को फारिग कर दो और मैं जो है वो एज अ चैट जीपीटी अपने डेटा से कनेक्ट करूंगा और सारा एनालिसिस खुद कर लूंगा। देखिए, एक ह्यूमन ट्रस्ट होता है, एक ह्यूमन इंसाइट होती है, एक ह्यूमन ओवरसाइट होती है, ठीक है ना। इस चीज को कोई भी स्किप नहीं कर सकता। बहुत सारी कंपनीज ने एंडेवर्स लिए, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, इवेंचुअली दोबारा इंसानों को हायर करना शुरू किया कि नहीं यार, वो गलतियां जो एआई कर रहा है वो तो इंसान करते ही नहीं थे, ये तो बेसिक्स थे, ये तो फंडामेंटल्स के मिस्टेक्स हैं जो एआई कर रहा है। तो वो वाली सारी चीजें जो है वो आपके पास आज भी अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, और एज एन एनालिस्ट आप आज भी एनालिसिस करेंगे, बस आपके टूल्स बेहतर हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, ठीक है। सो सेकंड थिंग, डेटा इंजीनियर्स, जहां पे हम बात करते हैं कि यार मैं क्लाउड कोड में जाता हूँ, ठकाठक वेबसाइट बना देता है, उसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ डेटा कर दो, वो सब चीजें कर देता है। लेकिन आप पहले भी देख चुके हैं कि एआई ने ऑटोमेटिकली जाकर डेटाबेस उड़ा दिया, उसको गलत राइट्स दे दिए या गलत प्रॉम्प्ट दे दिया, उसने इरिवर्सिबल चेंज कर दिया।
ये सारी चीजें एआई के रेमो क्रम पे नहीं छोड़ी जा सकती, खास तौर पे जहां पे डेटा की बात आती है, जहां पे सिस्टम्स और आर्किटेक्चर्स की बात आती है, तो वहां पे वाइब कोडिंग की तरह चेंज नहीं किया जाता चीजों को। हाँ, वाइब कोडिंग को इस्तेमाल किया जाता है टू स्पीड अप द प्रोसेस, कि मैंने अगर प्रोसीजर लिखवाना है, या मैंने जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक अपनी पाइपलाइन लिखवानी है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप एआई इनेबल्ड आईडीज पे जाकर अपनी फंडामेंटल्स, अपनी आर्किटेक्चरल नॉलेज, इन सब को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप प्रॉम्प्ट्स लिखोगे। अब अगर आपके पास फंडामेंटल्स नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई डेटा पाइपलाइन क्या होता है, अगर आपको यही नहीं पता होगा स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सारे फंडामेंटल्स पता ही नहीं होंगे, तो फिर एआई जो काम करेगा, एक तो काम करवा नहीं सकेंगे, और अगर काम करवा भी लिया किसी तरीके से, कहीं से आपने वेबसाइट से मास्टर प्रॉम्प्ट उठाया और ये पेस्ट कर दिया टेम्पलेट, यह काम कर भी देगा तो आप उसको जज करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एआई को काम देने और एआई का काम लेने, यानी कि उसको जज करने के लिए आपको फंडामेंटल्स का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से एज अ डेटा साइंटिस्ट बहुत बड़ी वेव आ रही है, सर मैं एआई को लिखता हूँ, एआई ने पूरी प्रोडिक्शन की पाइपलाइन लिख दी है। पहले भी प्रोडिक्शन की पाइपलाइन लिखना कोई मुश्किल नहीं था, जब हम नई चीज सीख रहे होते हैं तो मुश्किल लगती है, लेकिन एक्चुअली रियल वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाइपलाइन लिखने की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है डेटा साइंस के अंदर, बल्कि डेटा साइंस में एनालिसिस की ज्यादा वैल्यू है। अब वो जो एनालिसिस, मॉडल्स की अजम्पशंस, अगर मॉडल सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, क्या हम ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इनसाइट है या नहीं, ये सब चीजें अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो एआई आपको कुछ भी करके दे दे और बता दे, तो आप मजबूर होंगे कि आप सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करें और बस उसके ऊपर इक्तफा करें, बजाय कि आप उसको चैलेंज करें, अगर गलत करें तो आप उसको ठीक करें। ये सारे स्किल्स तब आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आपको बेसिक लेवल के फंडामेंटल्स आते हैं और आप फिर एआई असिस्टेंट या को पायलट के तौर पे एआई को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एंटायर ब्रांचेस, ऑप्टिमाइज करेगा, आपको काम करने का जो चीजें हैं वो आपकी ज्यादा हो जाएंगी। अब ऑब्वियसली एक काम पहले 3 लोग किया करते थे, अब वो 2 लोग किया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 0 लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको काम करने की अपनी जगह पे अहमियत मौजूद है। कराची एआई क्या है, इसके बारे में आपको क्विक एक इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया। अब मैं आता हूं आगे बात कि सर आप मुद्दे की बात करें कि सर ये चीजें हैं क्या, सर हमें तो पता ही नहीं सिरे से कि ये डेटा साइंस और ये सब आई कहां से लगी। तो आ जाए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सिस्टम्स कंपनी में जाते हैं तो वहां पे अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक बिजनेस का डिपार्टमेंट होता है जिसको कोर बिजनेस फंक्शन कहते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है या मे बी अदर है, कंटेंट कॉपी राइटिंग है, सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई भी चीज है। ठीक है, अब इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर वेरियस, इनको हम कहते हैं कोर बिजनेस फंक्शंस, जिसको हमने मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ये सब का, इन सब का लगा होता है एक सिस्टम। क्योंकि आज खातों पे काम नहीं होता, बल्कि रजिस्टर्स में काम नहीं होता, बल्कि इसकी जगह सिस्टम्स में डेटा एंट्री होती है, जहां पर आप सेल रिकॉर्ड करते हो, परचेजेस रिकॉर्ड करते हो, आप फॉर एग्जांपल कोई भी काम कर रहे हो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो। अब वो सिस्टम्स जो है वो कोर बिजनेस फंक्शंस की कोर बिजनेस एप्लीकेशंस कहलाती हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंटर के थ्रू जो है वो एक हाईलाइट करूं क्विकली, आई होप कि आपको लेजर पॉइंटर नजर आ रहा होगा, जहां पर कोर बिजनेस एप्लीकेशंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हम ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। पहले हमने कोर बिजनेस फंक्शंस को समझा और फिर उसके बाद कोर बिजनेस एप्लीकेशंस को समझा। जैसे बैंक है, बैंक के अंदर T24 है जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग है, आपके डेबिट क्रेडिट्स है, इन सब को प्रोसेस कर रहा है, जो भी चेक डल रही चीजें हो रही। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको भी बनाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको बनाने वाले लोग होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है या तो वेंडर से लिए या तो इन हाउस आईटी टीम होगी जो कि उनको डेवलप करेगी। तो अगर क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं वो आपकी बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। जैसे Oracle एपेक्स के डेवलपर हैं, या माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के डेवलपर्स हैं, या सेल्सफोर्स के डेवलपर्स हैं, ये सब सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि इन कोर एप्लीकेशंस को बिल्ड और मेंटेन करते हैं। अब जब इन एप्लीकेशंस के दरमियान
कोई डिफरेंस आता है, यानी कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट इवॉल्व हो गई। पहले हम ये कहते थे कि भाई एक बंदा फॉर एग्जांपल एक ही एप्लीकेशन दे सकता है एक कोर्स के लिए, अब हम ये कहते हैं कि एक बंदा 2 एप्लीकेशंस दे सकता है एक कोर्स के लिए। तो इन दोनों में एक स्ट्रक्चरल फर्क हो गया, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब अगर कराची ए का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें चेंजेस करवानी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिसिस क्या होगा कि पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, सिस्टम क्या था, अब रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड सिस्टम है, और फिर इन दोनों को डिड्यूस करके माइनस करके निकाला जाता है कि यार क्या क्या नई चीजें काम करानी पड़ेंगी, कौन सी नई चीज बनानी पड़ेगी और कौन सी चीज के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, और कौन सी चीज अब कारआमद नहीं होगी या इसका बिजनेस प्रोसेस चेंज होगा। ये वाला जो एरिया है वो कहलाता है लेफ्ट साइड पे बिजनेस एनालिसिस। अब ये ज्यादातर कौन कर रहे होते हैं, नॉन सीएस भी करते हैं और सीएस वाले भी कुछ जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस वाला दोनों तरफ समझता है। अच्छा, अब इसका जो प्रोफाइल होता है ना वो इस तरह का होता है कि टेक्नो फंक्शनल रोल होता है। टेक्नो फंक्शनल रोल क्या होता है कि आप अपनी डोमेन की नॉलेज भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एसीसीए है तो वो फाइनेंस इन सारी चीजों के बारे में जानता है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, डेटा के स्किल्स को लर्न कर ले, टेक्निकल स्किल्स को लर्न कर ले, तो वो टेक्निकल टेक्नो फंक्शनल बन जाता है। तो कल सुबह अगर फॉर एग्जांपल आता है कि यार हमने ये फना अपना सिस्टम माइग्रेट करना है, सेल्स फोर्स से निकल के हमने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 पे जाना है, तो उस टाइम पे वेंडर्स तो एंगेज होंगे, लेकिन साथ साथ आपको भी एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंगेज किया जाएगा कि आपको कहा जाएगा कि यार आप टेक्नोलॉजी भी समझते हो, आप बिजनेस भी समझते हो, तो दोनों चीजें क्योंकि आप समझते हो तो आप हमारे और आईटी के प्रोफेशनल्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करो। हम जो बात कहते हैं वो उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आती, तो आप उनको इंटरप्रेट करो इनटू देयर टेक्निकल टर्म्स, इनटू देयर टर्म्स, और फिर आप उनको ये चीजें करवा के दो। इसको कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। अब क्या हो रहा है कि पहले ये काम हुआ करता था, कि अभी भी होता है लेकिन ये चीजें रिड्यूस हो रही है, नया ट्रेंड आ रहा है। नया ट्रेंड क्या आ रहा है कि इसके अंदर वो ये रहा है कि पहले यहां से रिक्वायरमेंट आती थी, बिजनेस एनालिस्ट उसके ऊपर रिक्वायरमेंट बनाता था और फिर उसके बाद बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भेजता था आईटी को कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये वाले एप्लीकेशन में ये वाली चेंजेस कर दो। अच्छा, जब ये चेंजेस हो जाती थी तो फिर वो दोबारा आती थी कोर बिजनेस एप्लीकेशन वाले के पास, और फिर वो क्या करता था, उसको देखता था हाँ यार मेरे मुताबिक चेंजेस कर दिए कि नहीं कर दिए। अब अगर ये सारी चीजें जब वो चेक कर रहा होता था तो इसके लिए क्या होता था कि सिलसिला ये होता था कि भाई यार मैंने तुम्हें बोला था ये चेंजेस करना, तुमने ये कर दी। अच्छा, फिर वो बात करता था बिजनेस एनालिस्ट से, बिजनेस एनालिस्ट बोलता था यार मैं ये समझा था, या मैंने तो उसको यही लिखा था, देखो इसने सही काम नहीं किया। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई आपने बोला चेक करके दिया करो यार चीजें। अच्छा भाई चेक करके देता हूँ। अच्छा, जो चेक करने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले, कि भाई जो सॉफ्टवेयर जो निकल रहा है वो टेक्निकली साउंड है कि नहीं और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि नहीं, ये वाली चीजें चेक कर रहा होता है। अच्छा, ये बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस एनालिस्ट भी चेक कर रहा होता है कि भाई बिजनेस ने जैसे चेंजेस बोली थी वैसी चेंजेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब ये मैं आपको बातें कहानी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अब ट्रेंड इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर इनिशियल एप्लीकेशन बना दे, लेकिन उसके बाद जो भी नो कोड लो कोड ऑटोमेशन होनी है या छोटी मोटी फॉर्म में चेंजेस करनी है वो डायरेक्टली हमारा बिजनेस एनालिस्ट वाला बंदा ही करेगा। यानी कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल खत्म नहीं हुआ बल्कि इवॉल्व हो गया। अब लोग उससे चाहते हैं कि भाई इंस्टेड के मैं एक रिक्वायरमेंट दूं, 3 हफ्ते तक आईटी उसको बनाए फिर वापस आए और बोले कि सही नहीं बनाया, इससे बेहतर है कि तुम मुझे 3 दिन के अंदर यहीं पे एप्लीकेशन में चेंजेस करके दिखाओ और मुझसे अप्रूव करा लो, और अगर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है तो इसको प्रोसेस को आगे लेके चलो। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं दिस इज द न्यू ट्रेंड कमिंग इन, जिसको हम ये कहते हैं सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन डेवलपमेंट या नो कोड लो कोड। और इवन आज की दुनिया में पिछले 1 साल में वाइब कोडिंग इज द एक्चुअल फेस ऑफ सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहां पर बिजनेस प्रोफेशनल को कहा जाता है कि भाई अब तो ये एप्लीकेशन तुम खुद बना सकते हो, तो तुम कहां आईटी के पास जा रहे हो। कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाना हो तो आईटी के पास जाओ, लेकिन अगर बेसिक पीओसी करना है, पायलट करना है या आइडिया एक्सप्लोर करना है कि यार ये फ्लो कैसे चलेगा, तो उसके लिए तुम्हें आईटी से सिस्टम बनवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वाइब कोड करो, क्विकली प्रोटोटाइपिंग करो और चला के बेसिक प्रोसेस देख लो।
अगर उसमें इश्यूज निकल आते हैं तो तुम्हें वो प्रोसेस पहले मिच्योर करो, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ग्रेड आईटी को बनाने को भेजो, राइट। इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही है। अब इसको हम कहते हैं बिजनेस आरपीए डेवलपर्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन डेवलपर्स, या वाइब कोडिंग बिजनेस वाइब कोडर्स, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला है। अब ये दोनों साइड बिजनेस वाले काम ये करते हैं कि भाई कोर बिजनेस एप्लीकेशंस भी बिजनेस वाले चलाते हैं, और बिजनेस एनालिसिस का जो काम है वो भी कौन करता है, ज्यादातर बिजनेस वाले करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो कौन बनाता है, कंप्यूटर साइंस वाले, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट लिखा हुआ है। और उनकी क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा होता है वो कौन होता है, ज्यादातर जो 90% होते हैं वो कौन से होते हैं, सीएस वाले होते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक नेटवर्क में, एक इन्वायरमेंट के ऊपर या वेब के ऊपर अवेलेबल किए जाते हैं, तो उनके लिए नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा गवर्नेंस होती है, सिस्टम गवर्नेंस होती है, कौन लॉगिन कर सकता है नहीं कर सकता, रिमोट कनेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, ये सब चीजें कौन देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और आईटी एडमिन। ये भी कौन होते हैं, सीएस ग्रेजुएट्स ही होते हैं ज्यादातर। अच्छा, ये बेसिकली हमारे एम्बिट से बाहर है, क्यों, क्योंकि ये सीसीएनए प्रोफेशनल्स होते हैं, या नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशंस इन्होंने की भी होती है, इनको पता होता है जो है वो एप्लीकेशन गवर्नेंस किस तरीके से करनी है, राइट। ये दोनों जो है वो सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये सारा आपको एरिया समझ में आ गया कि एक आईटी डिपार्टमेंट और बिजनेस मिलके कैसे चलते हैं। अभी मैंने कहानी आपको क्यों इतनी लंबी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि ये तो सब तकरीबन कुछ चीजें आप जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आपके लिए न्यू होगा, लेकिन इन सारे सिस्टम से प्रोड्यूस होता है डेटा, यानी कि इनके अंदर जमा होता है किस कस्टमर ने कितनी सेल की, कितनी इन्वेंट्री हमने खरीदी, टोटल प्रॉफिट फाइनेंस में कितना हुआ है, ये सारी चीजें जमा होती हैं सिस्टम्स के अंदर, जिसका एक यूनिट जो है उसको हम कहते हैं डेटा। तो ऐसे पूरे डेटा सेट्स होते हैं, फाइनेंस का डेटा सेट है, एचआर का डेटा सेट है, सप्लाई चेन का डेटा सेट है, मार्केटिंग का डेटा सेट है, हेल्थ केयर का डेटा सेट है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो एडमिशन, पेशेंट एडमिशन का डेटा सेट है। हर चीज जो कि एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका जो ग्रैन्युलर फॉर्म होता है वो डेटा कहलाता है, और उसके डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं वेरियस बिजनेस फंक्शंस या उनके मुताबिक। अब ये जो डेटा होता है ये रॉ फॉर्म में तो होता है, लेकिन ये एनालाइजेबल फॉर्म में नहीं होता, तो इसको प्रोसेस करना पड़ता है। इसको प्रोसेस करके रखने के लिए अब आपके पास कौन बंदा आता है, वो आता है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का अब आपको मकसद क्लियर हुआ कि उसका काम क्या है, कि डेटा को प्रोसेस करना। अब डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा को कहीं से लाना पड़ेगा, अगर लोकली अवेलेबल है तो उससे कनेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या वेब के ऊपर अवेलेबल है तो स्क्रैप करना पड़ेगा, या किसी दूसरे सिस्टम में है तो उसकी एपीआई से बात करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई कहलाती है, एक कनेक्शन होता है जिससे डेटा आता है, ठीक है। अब जब डेटा ले आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसका रॉ डेटा उसके मुताबिक तो नहीं होगा डेटा एनालिसिस के लिए, तो रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जब ट्रांसफॉर्म कर लेगा तो इसके दरमियान फिर उसको हो सकता है कि वो डेटा बहुत बड़ा हो, तो उसको बिग डेटा प्रोसेसिंग की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना पड़े। हो सकता है डेटा रियल टाइम आ रहा हो, तो उसके लिए उसको अलग प्रोसेसिंग करनी पड़े, और फिर जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर उसको वो क्या करता है, एक जगह पे स्टोर करता है, लोड कर देता है, यानी कि किसी एक जगह पे डेटा वेयरहाउस के अंदर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स उस डेटा को बनाकर रख देता है, ताकि उस डेटा सेट को यूटिलाइज किया जा सके आगे एनालिटिक्स के लिए। और ये काम वो रोज नहीं करना चाहता, इसलिए बाकायदा वो एक कोड लिखता है जिसके जरिए ये पूरी चीज ऑटोमेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर का काम क्या है, डेटा लाना, उसको प्रोसेस करना और फिर उसको आगे स्टोर करना करेक्ट फॉर्मेट के अंदर। अब इसके लिए वो डेटा वेयरहाउस में भी काम करता है, पाइपलाइंस भी बनाता है, और वेरियस टेक्नोलॉजीज से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। जब ये डेटा आ गया तो इस डेटा के अंदर दो फैसेट्स हैं। एक डेटा होता है कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए की सेल हुई, 10 रुपए की एक और सेल हुई, 20 रुपए की सेल हुई, तो टोटल सेल कितनी हुई, 40 रुपए की। अब ये जो टोटल सेल कितनी हुई, ये जो क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है,
यानी कि पास्ट में क्या हुआ भाई, अब तक 40 रुपए की सेल्स हो चुकी है टोटल, राइट। 10 रुपए की जो है वो रिफंड आ गया, तो अब तक की सेल्स कितनी हुई है, 40 रुपए की, 10 रुपए का रिफंड आ गया है। अब ये सारी चीजें जो स्टेटिस्टिक्स बताती हैं, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, हमने प्रॉफिट कितना किया, हमारा टारगेट कितना मीट हुआ, ये सारे जो एनालिटिक्स होते हैं ये बिजनेस एनालिटिक्स भी कहलाते हैं। और अगर इनको एक बकायदा लफ्ज के तौर पे कहा जाए तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जहां पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई एज इस पोजीशन क्या है डेटा एनालिटिक्स के हवाले से। जब हम इसको कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। जैसे सवाल है भाई ये रिफंड क्यों आया, पता ऐसे चला कि भाई आपने जब इन्वेंट्री का डेटा एनालिसिस किया तो पता चला कि भाई हमने जो अपना खाना डिलीवर किया था उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई इशू था, क्या उसका टेस्ट सही नहीं था, तो कस्टमर ने रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दी फूड पांडा पे, तो फूड पांडा ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और रिफंड इशू कर दिया और हमारे बैलेंस में से डिडक्ट कर दिया कि ये रिफंडेबल है। अब ये जो पूरी हमने इन्वेस्टिगेशन की, डेटा पॉइंट्स को जाकर देखा, फाइनेंस के डेटा सेट से निकले, हम गए ऑर्डरिंग के डेटा सेट से, ऑर्डरिंग के डेटा सेट्स के अंदर रिटर्न को जाके देखा, रिटर्न के डेटा सेट से निकल के हमने कस्टमर के डेटा सेट को जाकर देखा, जहाँ पे कस्टमर को फीडबैक कॉल गई थी, उसने वहां पे कंप्लेन की रिकॉर्डिंग हमने सुनी, उसका डेटा एनोटेटेड था कि कस्टमर की कंप्लेन है कि खाना ठीक नहीं है, वो रिफंड चाहता है। ये सारा एनालिसिस जो हमने वेरियस डेटा सेट्स में से डिग आउट करके करिया, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब होता है डायग्नोस करना कि भाई ये फला इवेंट पास्ट में हुआ तो क्यों हुआ, टारगेट मीट हुआ तो क्यों हुआ, टारगेट मीट नहीं हुआ तो किन लोगों की वजह से नहीं हुआ, राइट। तो एक इंफॉर्मेशन या एनालिसिस ऑफ द पास्ट है और एक इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर है। तो हमने पास्ट वाली चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर वाली चीजें क्या होती है, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होते हैं भाई? प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स किया, फिर आपने बोला कि यार जब मुझे पता है कि हर बार सर्दियों के अंदर गर्म कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है या हर बार सर्दियों के अंदर हीटर्स बिकते हैं या हर बार गर्मियों में एसी बिकते हैं, तो मुझे यह बात बताओ, आपके सप्लायर ने ईमेल किया कि हमारे पास एसी का स्टॉक अवेलेबल है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? अब ये जो चीज है इसके अंदर आपको डिसाइड करने के लिए फ्यूचर की फोरकास्ट पता होनी चाहिए। अब आपने देखा कि वेंडर की रिक्वेस्ट आई है कि आप अभी खरीद लें, आपने देखा कि क्या हमें गर्मियों में खरीदना चाहिए या नहीं। फर्ज करें वेंडर की रिक्वेस्ट विंटर में आई है, आपने ये देखा अपने पास ट्रेंड को जाकर कि यार हमारी विंटर में जाके सेल्स तो बढ़ती हैं, लेकिन विंटर के अंदर एसी की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो अगर मेरी प्राइस ज्यादा होगी तो मेरे पास मार्जिन कम होगा सेल करने का, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर मैं पहले से खरीद के रख लूं तो, यानी कि विंटर्स के अंदर एसी खरीद लूं और समर्स में सेल करूं, अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरा मार्जिन ज्यादा होगा और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी सेल कर सकूंगा, मेरे पास इतना मार्जिन होगा कि मैं जो कॉम्पिटिटर को बीट भी कर सकता हूं। अब अगर आप फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर, तभी आपको ये बात पता चल सकती है कि भाई फ्यूचर में आपकी सेल कितनी होगी। वो कैसे करेंगे? प्रीवियस ट्रेंड्स के डेटा को आप एक एल्गोरिथम्स में डालते हैं, उस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, उस पे मशीन लर्निंग के एआई के एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको प्रिडिक्ट करके देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरफ ट्रेजेक्टरी जाएगी सेल्स की, या अगर मैं ये लोन दूंगा तो फ्यूचर में डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि पास्ट डेटा को यूटिलाइज करके उसके ऊपर मॉडल बनाकर और फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना। और जब आपको फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि यार अगर फ्यूचर में ये होने वाला है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बात करी कि यार फ्यूचर के अंदर अगर विंटर में समर में एसी की डिमांड आने वाली है,
तो आज हमें विंटर में खरीद लेना चाहिए एसी के यूनिट्स और अपने वेयर हाउस में भिजवा देनी चाहिए सस्ते, और फ्यूचर में जाकर हम विंटर में बेचेंगे। इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स की बात करते हैं, वहां भी यही सिलसिला है कि भाई सर्दियों में हुडीज हैं, आपके स्वेटर्स हैं, ये सब चीजें जो है वो वहां पे चल रही होती हैं, लेकिन इनकी खरीदारी कब होती है? इनकी खरीदारी गर्मी के अंदर की जाती है। अगर वो सर्दी में खरीदेंगे तो उनको भी माल महंगा मिलेगा। जब आप फ्यूचर में देख रहे होते हो कि अच्छा होने वाला है तो मैं उसको मैक्सिमाइज कैसे करूं, या बुरा होने वाला है तो मैं उसको मिनिमाइज कैसे करूं, इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और ये चीज, अब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो जेनेटिव एआई के आने के बाद ऑटोमेट नहीं हो गया, बल्कि असिस्टेड और बेहतर हो गया। पहले आपको 4 चीजें मालूम होती थी, अब एआई आपको 6 चीजें बताता है। डिसाइड आपने ही करना है विजिलेंटली, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव, डेटा की नुआंस, इन सब की बेसिस पे इवेंचुअली डिसीजन आपने ही करना है। एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन एआई पावर्ड डिसीजन मेकिंग बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शंस के अंदर नहीं हो सकती। बेसिक लेवल की चीजें हो सकती है कि कस्टमर की कंप्लेन आया, उसको क्लासिफाई कर दो और फिर उसको डाल दो कि भाई ये जो है वो अर्जेंट है या नहीं है। या फॉर एग्जांपल आपने उसमें से निकाल लिया कि भाई डेबिट कार्ड की कंप्लेन है और फला फला कंप्लेन्स है, आपने डेटा निकाल लिया, इसके लिए एआई इज ओके, ऑटोनमस, राइट। तो अब आपको ये समझ में आई चीज कि भाई डेटा के पिछले फैसेट को एनालाइज करना डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक है, डेटा के फ्यूचर फैसेट को एनालाइज करना प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने के लिए आपको एआई के एल्गोरिथम, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन ये आनी चाहिए। और अगर आपने पुराने डेटा को एनालिसिस करना है तो आपके पास टूल्स मौजूद हैं, जो कि एसक्यूएल, टैबल्यू, पावर बीआई और भी बीआई टूल्स मौजूद हैं, जो कि आपको डेटा एनालिसिस में मदद करते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन है क्या। और आप अपने डेटा को स्लाइस एंड डाइस करके देख सकते हो कि यार अगर फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स 90 आ रही है, 90% आ रही है, तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यू कैन ब्रेक डाउन बाय एम्प्लॉय, यू कैन ब्रेक डाउन बाय प्रोडक्ट एंड ट्राई टू मेक एन इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये प्रोडक्ट मेरी 80% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है, देयर इज ऑल्सो अ रिस्क। अगर कल सुबह गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया तो मेरा 80% रेवेन्यू तो चले जाएगा। ये सारा जो एनालिसिस होता है वो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, राइट। अब इन दोनों की एक असम्पशन होती है, इनको डेटा काफी हद तक बनावा मिलावा होना चाहिए। अगर इनको डेटा भी बनाना पड़ेगा ना तो ये अपना एनालिसिस और ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। अब फायदा क्या हो रहा है, जेनेटिव एआई के आने के बाद डेटा प्रिपरेशन इनके एंड पे एआई असिस्टेड हो गई है। तो थोड़ी बहुत डेटा की शेपिंग, रीशेपिंग, उसके मुताबिक रखना कि मुझे एल्गोरिथम में लेके क्या जाना है, उसके लिए आप वाइब कोडिंग इस्तेमाल कर सकते हो, एआई के जरिए पेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन पूरा का पूरा जो चीज है वो अगर आपको कुछ पता ही ना हो कि आपको डेटा को स्ट्रक्चर कैसे करना है और एल्गोरिथम को देना कैसे है, और एल्गोरिथम कब उसके लिए जो है वो एल्गोरिथम सिग्निफिकेंट प्रिडिक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, ये सब अगर आपको नहीं मालूम हो तो फिर आपके लिए ये काम की चीज नहीं है। तो इनको डेटा बनावा मिलना चाहिए ज्यादातर। अब जब डेटा बनावा कहां से मिलेगा, वो जो चीज है वो आपका डेटा इंजीनियर है, जो कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड कर रहा है, और यहां पर उसने अपना सारा डेटा बनाया और पुश कर दिया इनटू डेटा वेयरहाउस। जो प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी होते हैं ना, वो लोग जब फॉर एग्जांपल अपना डेटा स्टोर करते हैं एमएल मॉडल्स को, तो एमएल मॉडल्स को स्टोर करने के लिए और सर्विस करने के लिए भी सीएस ग्रेजुएट्स आते हैं। और नॉन सीएस भी ये काम सीख सकता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है कि क्योंकि ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन जाता है तो फिर वहां पे सीएस के लोग जो है वो आके आके लीड ले लेते हैं, राइट। तो ये एरिया जो कहलाता है वो एमएल ऑप्स है, राइट। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं और डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स भी साथ में सीख सकते हैं तो आप एमएल ऑप्स की जो फील्ड है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ये सिलसिला है कि जो सर्टिफिकेशन है उनका क्या लेना देना इनसे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूं।
हमारे पास बिजनेस प्रोफेशनल ट्रैक है, जो कि आप कराची ए के कम्युनिटी मेंबर बन गए, आई वुड अज्यूम यू एज अ डिफॉल्ट, वेलकम टू कराची ए। एंड बिजनेस प्रोफेशनल ट्रैक है जो कि नॉन सीएस वालों के लिए। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से चीजें सीखनी है, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, पहला एक्सपोजर है इनटू डेटा साइंस इंडस्ट्री, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करना चाहते हैं, सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट इज द राइट वे टू स्टार्ट। देन अगर आप प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस की तरफ आ सकते हैं, कोर डेटा साइंस, जिसमें मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट इज द राइट कोर्स, विच इज लेवल 2 ऑफ द डेटा एनालिस्ट। This is level 1 of the data analyst and this is level 2 of the data analyst. तो अगर आप ऑलरेडी अपनी वर्क प्लेस पे टैबल्यू, पावर बीआई, एसक्यूएल इनका तजर्बा रखते हैं, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आपको ऑलरेडी आता है, कर लेते हैं, तो फिर आप प्रिडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव के स्किल्स सीख सकते हैं। ये आपके कैरियर की इवॉल्वमेंट है, बिकॉज आपसे आगे कुछ अरसे बाद यही डिफॉल्ट मांगा जाएगा। और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं होंगे तो आपको एक क्रेडिबल स्किल्स रखने वाला बंदा रिप्लेस कर देगा। आपकी जॉब इसलिए नहीं जाएगी कि आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, आपकी जॉब इसलिए जाएगी क्योंकि आप अपने आप को अप स्किल नहीं कर रहे और दूसरा बंदा अप स्किल करके आपसे ज्यादा एफिशिएंटली काम प्रोसीड कर सकता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस ट्रैक की तरफ, जिनके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर। अब ये मैंने आपको जिनके नाम लिए हैं, ये 3 पाथवेज हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, जो कि डेटा एनालिस्ट लेवल 1 है, पावर बीआई डेवलपर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, बिजनेस एनालिटिक्स डेवलपर, डेटा बेसिक डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा एनालिस्ट, सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट इज द राइट सर्टिफिकेशन फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स। यूजुअली यूनिवर्सिटीज के अंदर चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बाकायदा प्रोफेशनल बिजनेस एनालिटिक्स नहीं पढ़ाया जाता। उसकी वजह यह होती है कि आपके टीचर्स ही जो है वो अकेडमिशियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, अपनी अपनी कंपनीज में अच्छा सा करियर गुजार रहे हैं। दे कुड इजीली स्पेंड देयर सैटरडेज विद देयर ओन किड्स एंड देयर ओन लेजर टाइम, बट दे आर कमिंग टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म योर करियर, राइट। सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट इज द बेसिक सर्टिफिकेशन। फिर सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, तो अगर आप मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या सीनियर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी कि बीआई टूल्स भी आपको थोड़े बहुत आते हैं और आपको डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स भी आती हैं, तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हैं। या आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पाथवे यहाँ पर दिखाया था इस वाले एरिया की बात, मशीन लर्निंग इंजीनियर, राइट। तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आप सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर को ऑप्ट कर सकते हैं। और इन सर्टिफिकेशंस की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको वेरियस न्यू अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करते हैं। इनमें से कोई भी ओवरलैपिंग स्किल नहीं है अनलेस इधर यहाँ पे एसक्यूएल के अलावा। अब आपको क्विक इंसाइट देता हूं कि इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या यूनिक यूएसपी है। आपको हर एक की अपनी डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी, जो कि बेसिकली आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोग्राम किस तरीके का है। सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने कहा, बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें एसक्यूएल, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा मॉडलिंग और ईटीएल कवर होता है, टूल्स भी कवर होते हैं और फंडामेंटल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे तरीके से समझाई जाती है। इसी तरीके से सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, ये एक इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेशन है जिसमें एमएल, स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग विद पाइथन इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए डेटाबेस ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इवॉल्व प्रोफेशनल है, आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है, आती हैं, तो आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट की तरफ इजीली एडमिशन कर सकते हैं एज अ नॉन सीएस। एज अ सीएस आपको प्रेफर किया जाएगा कि आप सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर की तरफ आए, जिसमें आपको एसक्यूएल फॉर डेटाबेसेस, डेटा मॉडलिंग एंड ईटीएल डिटेल में आप पढ़ेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। कोडिंग विद पाइथन आपको 3 स्टार्स, यानी कि यू वुड बी हाईएस्ट इन द रैंक, राइट। एपीआईज, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस के बंदे का फ्यूचर क्या है, ठीक है। मैंने ये बात तो पहले ही आपको बता चुका था, जो कि मैंने जहां से स्टार्ट किया था सारी बातें, कि भाई एनालिस्ट का काम करेंगे, सीओ जो है वो एनालिस्ट का काम नहीं करेगा। इसी तरीके से डेटा इंजीनियर्स डेटा इंजीनियरिंग का काम करेंगे, कोई उनका काम उठाकर डेटा इंजीनियरिंग का नहीं शुरू कर देगा। हाँ, पहले
3 डेटा इंजीनियर्स मिलकर काम किया करते थे, अब 2 डेटा इंजीनियर्स एआई असिस्टेड कोडिंग के जरिए काम कर रहे होंगे। एंड सेम गोज फॉर द डेटा साइंटिस्ट, वहां भी यही होने वाला है। ठीक है, तो रोल्स खत्म नहीं हो रहे, रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, एंड इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आ जाते हैं हम इन प्रोग्राम्स की डिटेल्स के ऊपर, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट से। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सेशन को दोबारा इंटरेक्टिव करना चाहता हूं, ठीक है, और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब तक जो आपको बेसिक गाइडेंस दी है ओवरऑल कैरियर पाथवे वगैरह के हवाले से, क्या अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट के अंदर पूछ सकते हैं। अरुण कुमार, बिल्कुल कोई ऑफ टॉपिक आपका सवाल नहीं है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। जो आवाज वाला सेशन है जिसमें आप अब माइक ऑन करके पूछ सकेंगे अपना सवाल, वो सेशन के एंड पे है। और अभी इस वक्त हमने क्विक एक काइंड ऑफ लाइक क्वेश्चन ब्रेक लिया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें हर रोल को, और अगर पाथवेज जो समझाएं उसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो चैट में पूछ सकते हैं। व्हाट वुड बी द सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर ईच रोल? अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके एक एक बता देता हूँ। जो डेटाबेस एक्सपर्ट है, जो कि डेटा एनालिस्ट लेवल 1 है, जूनियर डेटा एनालिस्ट है, उनकी नौकरी, पहली नौकरी जो है वो 60 से 70,000 से 80,000 पे लगेगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको सिर्फ एनालिटिकल नॉलेज होगी, कुछ डोमेन नॉलेज होगी, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे होंगे। हाँ, प्रोग्रेशन आपकी ऐसी होगी कि पहला साल आप समझेंगे 70,000 पे गुजर गया, दूसरा साल आपका 90 है, तीसरा साल आप 140 में, चौथे साल पे आप सीनियर हो चुके होंगे, आप जो है वो आसानी से जो है वो 182 पे जंप कर सकते हैं। तो 4-5 साल के अंदर ये आपकी ट्रैजेक्टरी बनती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप अपस्किलिंग करते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट है, तो डेटा एनालिस्ट भी ना इंडस्ट्री की जो मेच्योरिटी है इस वक्त, उसके मुताबिक इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा इस वक्त काम प्योर डेटा साइंस का इस वक्त लोकली नहीं है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस काम करे ना बाहर वालों के साथ, उनके साथ तो है, लेकिन लोकली इतना ज्यादा नहीं है। फॉरेन जो कोर डेटा साइंस वाला काम है, जेनेटिव एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो कोर डेटा साइंस वाला काम है ना, उसके अंदर भी सिलसिला यही है कि आपकी 70 से 90,000 रुपए तक की जॉब लगेगी इनिशियल। ठीक है, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यूज केसेस वैल्यू डिलीवर करते जाओगे, अगर वैल्यू आप विज एक्सपर्ट वाली डिलीवर कर रहे हो, लेवल 1 वाली, तो फिर आपको लेवल 1 की ही सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप वैल्यू लेवल 2 की डिलीवर कर रहे हो, जहां पर आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को स्वीट्स बना के दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन उस फ्यूचर एनालिसिस का फायदा उठाकर ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बन रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसका 2% 3% आपको देने में भी कतराएगी नहीं, और फिर आपकी ट्रेजेक्टरी बड़ी फास्ट होगी। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 70 to 90,000 है, बेस्ड ऑन हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन द कोर्स, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू इट, बट दिस इज अ ब्रैकेट। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर्स आर इजीली हायर्ड एट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 80,000 to 100K, जहां पर उनको बेसिक लेवल का काम उनसे स्टार्ट करवाया जाता है, और फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आप आर्किटेक्चर सीनियर तरीन चीजों को सीखते जाएं, और फिर आपकी स्काई इज द लिमिट है। आप 6-6 लाख 7-7 लाख 8-8 लाख की सैलरीज भी उठा सकते हैं, मगर ये कि 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जिसमें आपको सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर का भी एक्सपोजर होना जरूरी है। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है हसन, होपफुली। Can CS graduate go into data analyst, or is it necessary to join data engineer? But I don't have interest. बिल्कुल अब्दुल अहद, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में आ सकते हैं। बिल्कुल, इट्स अ फ्रेंडली कोर्स फॉर CS ग्रेजुएट, मगर ये कि बिजनेस में इंटरेस्ट होना जरूरी है। डेटा एनालिसिस, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, आपने कैसे बिजनेस वैल्यू ड्राइव करनी है नंबर्स के जरिए, आपने उसका कंक्लूजन कैसे ड्राइव करना है, इसमें इंटरेस्ट होना आपका लाजमी है। ठीक है, अगर आपका इंजीनियरिंग माइंडसेट है तो फिर आप डेटा इंजीनियर में जाओ, और उस वो बेहतर आपके लिए है, या कोई और भी फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके अरुण, तौसीफ, इज देयर एनी इंटीनेशन एक्सपोजर आफ्टर विज एंड इंटर्नशिप, शायद आप लिखना चाह रहे हैं। यस, वी डू प्रोवाइड वर्चुअल इंटर्नशिप्स as well as physical internships with our partners.
फिजिकल इंटर्नशिप्स में गारंटीज का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज इंडस्ट्री है, ऊपर नीचे होती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, तो देयर इज नो फिक्स टाइमलाइन और कोटा फॉर इट। बट यस, हमारी इवन ग्रेजुएशन जब सेरेमनी होती है तो सेरेमनी के अंदर 4 से 5 पार्टनर्स आते हैं, उनकी एचआर टीम्स आ रही होती हैं, तो वो इंटरव्यू लेने आती हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको प्लेसमेंट में और एक्सपोजर में हेल्प करें। इसके अलावा जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स की गाइडेंस दी जाती है, वो सब चीजें एक कंटिन्यूड फैसिलिटी है। और सीनियर मैनेजर सप्लाई चेन आई वुड रेकमेंड कि अगर आपने इससे पहले डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एक्सप्लोर नहीं किया है तो टैबल्यू, पावर बीआई, एसक्यूएल ये बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए टू मेक डिसीजंस इन सप्लाई चेन। ऑल्सो हमने अपने विज एक्सपर्ट के पेज पे सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स का टेस्टिमोनियल अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपको पर्सनलाइज इंसाइट मिल जाएगी। Is any CS graduate with no experience with a long break after can opt for data engineer? अच्छा नहीं, लॉन्ग ब्रेक अगर आप ये कह रहे हैं और आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग के एक्सपोजर से बाहर हैं, मतलब आप समझे कि आप ये कहें कि मैं प्रोग्रामिंग को अब भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में आ जाए थोड़ा टाइम, उसमें आप बेसिक स्क्रैच से पाइथन सीखेंगे, थोड़ा रिदम में आ जाएंगे, फिर आप सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर में ले लीजिएगा। अच्छा, इसके दरमियान आपको थोड़ा सा एडिशनल चीजें सीखनी होंगी, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, मशीन लर्निंग है, मगर ये कि आपके ये जो कैरियर है उसमें वैसी वैल्यू एडिशन कर रही है। सर, इफ समवन इज इन थर्ड सेमेस्टर आफ्टर कंप्लीटिंग डेटाबेस कैन गेट अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी? इंटर्नशिप मिल सकती है, जॉब आई एम नॉट श्योर मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक छोटा सा बुटीक फर्म हो जो कि बाहर सर्विसेज दे रहा है, वो आपको पार्ट टाइम दे दे या चीज कर दे, तो वो आपको मिल सकती है। Do you guys help please get up the jobs and affiliations with the industry? Yes, we do. I think मैंने इसका थोड़ी देर पहले ही सवाल का जवाब दिया है। I hope कि आपको जो है वो इसका आंसर मिल गया होगा। सवाल तौसीफ ने किया है, क्या इंटरनेशनल दिस इज, अच्छा आई थिंक इंटरनेशनल अक्रेडिशन की बात करें तो वी डोंट हैव ऑफिशियल इंटरनेशनल अक्रेडिशंस विद अस, मगर ये कि हमारे कई कैंडिडेट्स हैं वो वेरियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में प्लेस्ड हैं माशाल्लाह, और वहां से इंक्वायरीज आती भी हैं, हम यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट भिजवाते भी हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेड टू। तो लोगों के बैचलर्स, मास्टर्स, इवन जॉब के अंदर जो है वो रिकमेंडेशंस जाती हैं, तो दीज सर्टिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, एंड जिस फ्लुएंसी से आप बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने स्किल्स को, तो वो रिकग्निशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Also, I'm willing to sign up for the data analyst program, but I also do you guys have any program? नहीं, mixed program नहीं है। So हमारे पास जितने programs हैं वो career driven है, तो अगर आप पहले दोनों में से डिसाइड करें कि अगर आपने क्लाउड और ETL पढ़ना है तो पहले डेटा इंजीनियर में एडमिशन ले लें, वहां से अपने बेसिक स्किल्स को पक्का कर लें। आई होप कि यू आर अ सही CS ग्रेजुएट, और फिर आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में ले लें। अगर आपको वाइस वर्सा समझ में आता है कि नहीं, सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में पहले मैं जाकर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूं, फिर मैं सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर में आना चाहता हूं, तो दैट इज द पाथवे एज वेल। लेकिन आप दोनों में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक बैच में आप एक में ले सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में हो होते हैं। चले, आई थिंक यहाँ पे हम Q&A को दोबारा स्टॉप करते हैं। आई होप कि सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अब आ जाते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट है क्या, और बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल होता क्या है? भाई, जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी ना, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, इवन इस डायग्राम में भी ये बताया था कि डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स ये जो काम करता है ना, ये बंदा जो कहलाता है, इसकी जो जेडी होती है वो बिजनेस इंटेलिजेंस होती है। अब उसकी सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट। तो हम इस पे आ जाते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। इनका काम क्या होता है? इनकी जेडी होती है कि बिजनेस के सवालात का जवाब देना। अब बिजनेस के सवालात का जवाब देना ये क्या होता है? यार मुझे लगता है ये, और एक सवाल का जवाब होता है सर मैं जरा वर्किंग करता हूँ, सिस्टम्स में गए, कनेक्ट किया, आपने डेटा एनालिसिस किया, उसकी बेसिस पे आपने एक इन्फ्रेंस बनाया, एक एनालिसिस बनाया, और आपने एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट की। सर बेस्ड ऑन दीज इनसाइट्स मेरा ये मानना है कि हमारा डेटा ये प्रूफ करता है, जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा इंट्यूशन से बात कर रहा है और एक बंदा डेटा को लेके बात कर रहा है, ठीक है। इनका काम डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये बिजनेस फंक्शंस को भी चला रहे होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि फुल एक अलग से चेयर रखी हुई है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस का काम करते हैं। ये भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड रोल भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका कोर बिजनेस फंक्शन का ही काम है, आपको डैशबोर्ड्स और टूल्स दे दिए गए, आप वो भी करते रहें, कोर बिजनेस फंक्शन को भी चलाते रहें, आप सीआरएम भी देख रहे हैं और सीआरएम के एनालिटिक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों चीजें, ऑपरेशनल काम भी कर रहे हैं और इसके साथ एनालिटिकल काम भी कर रहे हैं।
तो उसके लिए आपको जो है वो डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, एमआईएस, चेक्स, केपीआईज, इन सबको ट्रैक करना होगा। तो आपको रिपोर्टिंग बनाना आनी चाहिए कि यार मेरे गोल्स क्या है, मेरे केपीआईज क्या है, हाउ आई कैन यूज डेटा टू ट्रैक देम, और फिर उनको ईयर लॉन्ग अचीव करूं अपने टारगेट्स को। कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स एंड एक्शन प्लान, ये बिजनेस इंटेलिजेंस वाले बंदे का काम होता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि ही वुड गो टू द ड्रॉ बोर्ड, ड्रॉ द डेटा, इनसाइट्स निकालेगा, इनसाइट्स निकालने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट को कि व्हाई दे शुड डू समथिंग और व्हाई दे शुड नॉट डू समथिंग। ठीक है, तो कन्विंस करना। इसके लिए उनको आना क्या चाहिए, मैंने बोला सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। तो भाई आपको सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, आपको एक्सेल और सीक्वल लाजमी आना चाहिए। एक्सेल तो अक्सर लोगों को आता है, सीक्वल काफी लोगों को नहीं आता। और आहिस्ते आहिस्ते जिस तरफ जा रहा है दुनिया, आपको आपका आईटी एक सीक्वल का पोर्टल निकाल के दे देगा। अब आपको एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट डेटा एक्सपोर्ट करके देना बंद हो जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई ये डेटा इतना बड़ा हो गया, आप इसको एसक्यूएल में डेटाबेस में ही एनालाइज कर लो, आप इसको एक्सेल में ले नहीं सकते इतना बड़ा डेटा। ठीक है, तो बड़े डेटा के साथ एनालिसिस एसक्यूएल में होता है। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहां पे आप 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, तो ये जो तनख्वाह होती है ना, ये तनख्वाह एक प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होती है। अब इसका इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए कि वो आपको ये 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह अफोर्ड कर सके, तो वो यानी कि बड़ी कंपनी होगी। और बड़ी कंपनी के अंदर जब काम होता है तो बड़ा डेटा जनरेट होता है, यानी कि धंधा ज्यादा होता है तो ज्यादा इंटरेक्शंस होती है, तो ज्यादा डेटा जमा होता है। ज्यादा डेटा होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा और आपको वो एक्सेल में रिपोर्ट निकाल के नहीं दे सकेंगे। तो आपको बोलेंगे एसक्यूएल में जाओ और एनालिसिस करके लेके आओ। और अगर आप ये कहेंगे कि सर मुझे तो सिर्फ एक्सेल आता है, मुझे तो एसक्यूएल नहीं आता, तो वो फिर क्या करेंगे, आपको बताए बगैर जो है वो एक अपने एचआर को बोलेंगे कि भाई आप एक और पोस्ट लगाओ कि वी आर हायरिंग एन एनालिस्ट, और फिर आपका वो रोल आप उसको दे जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सर ये डेटा मैंने निकाल लिया है लेकिन मैं तो चार्ट्स बनाना चाहता हूँ, मैं तो रिपोर्ट्स बनाना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ने कहा है कि यार पूरे ट्रैकर्स बनाओ। ये सब बनाने के लिए आपको टैबल्यू, पावर बीआई, लुकर, बिजनेस एनालिटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है, जो थर्ड पार्ट है। सप्लाई चेन वाला बंदा सप्लाई चेन एनालिटिक्स करेगा, फाइनेंस का बंदा उठ के सप्लाई चेन एनालिटिक्स नहीं शुरू कर सकता। हेल्थ केयर वाला बंदा जो है वो हेल्थ केयर एनालिटिक्स करेगा या बायो इन्फॉर्मेटिक्स करेगा। जो सप्लाई चेन का बंदा है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नहीं जा सकता। तो आपकी डोमेन नॉलेज आप ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं। मे बी यू आर एन एसीसीए, मे बी यू आर अ डॉक्टर, मे बी यू आर लॉयर, मे बी यू आर एन एजुकेशनिस्ट, सप्लाई चेन से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, ई कॉमर्स से, कहीं से भी हैं, एचआर से। ठीक है, आपकी डोमेन नॉलेज अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ आपने एनालिसिस कैसे करना है, केपीआईज क्या होते हैं, टारगेट्स कैसे बनते हैं, डेटा को किस लेवल पे आपने देखना होता है और मेजर करना होता है, ये सारी चीजें बिजनेस एनालिटिक्स कहलाती हैं। आपने अपनी इनसाइट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे होगी, ये सारा काम एक बिजनेस इंटेलिजेंस के बंदे का होता है, या तो बिजनेस इंटेलिजेंस प्लस कोर बिजनेस फंक्शन वाले बंदे का होता है। यानी कि एक फाइनेंस के बंदे से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले ये रोल्स ना अलग भी हुआ करते थे, यानी कि फाइनेंस एनालिस्ट होता था। अब फाइनेंस एनालिस्ट तो होगा ही होगा, कुछ जगहों पे जहां पे बजट्स के क्रंच होंगे ना, वहां पे जो आपका फाइनेंस का मैनेजर होगा उसको एनालिस्ट का बजट रखने का नहीं मिलेगा, बल्कि उसको बोला जाएगा कि भाई ये तुम्हें आना चाहिए, जाके सीखो और तुम खुद ही एनालिसिस करो। हमें ये नहीं बोलो कि एक और नई पोजीशन हायर करनी है उसको 80,000 रुपए देंगे, हम तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ा देंगे और तुम ये स्किल सीख के हमारे लिए काम करो। राइट, और अगर आप ये चीजें सीख के काम करने को तैयार नहीं होंगे तो वो नया फाइनेंस मैनेजर ले आएंगे। ठीक है, अब क्या रोल्स होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, पीपल एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, फाइनेंस एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, ये सारे रोल्स होते हैं आपके पास। ठीक होगी बात। अब ये कोर्स किन के लिए, जिनको एक्सेल आती है, नॉन सीएस ग्रेजुएट्स हैं, और सीएस ग्रेजुएट्स जो कि एनालिटिक्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन फेवरेबल नहीं है। ये समझे 95% नॉन सीएस के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसको बनाया ऐसी गया है कि बेसिक से चीजें सिखाते हैं। बहुत सारी चीजें सीएस वालों को ऑलरेडी आती है। आई वुड नेवर 5% या 2% कोई यूज केसेस के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एनालिटिक्स एक्सपर्ट में ले, विज एक्सपर्ट के अंदर ले। बाकी ये डोमिनेट करता है नॉन सीएस से। मार्केटिंग का बंदा, बिजनेस का बंदा, हेल्थ केयर का बंदा, एचआर का बंदा, आप किसी भी प्रोफेशन से, आपके लिए रेलिवेंट कोर्स है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबल्यू, डैशबोर्ड डिजाइन, केपीआई मैनेजमेंट, स्टोरी टेलिंग, हैंड्स ऑन आपको प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे। और इसकी जो फैकल्टी है वो सारी प्रोफेशनल है,
सारी प्रोफेशनल होने का मतलब है कि अपनी अपनी पोजीशंस में काम कर रहे हैं। आपको पावर बीआई पढ़ाने वाला बंदा वो नहीं है जो कि इसलिए पढ़ा रहा है कि उसकी दिहाड़ी लग जाए पावर बीआई की, बल्कि वो इसलिए पढ़ा रहा है कि उसका डे इन डे आउट काम पावर बीआई है। आपको टैबल्यू पढ़ाने वाला टैबल्यू का एम्बेसडर है, राइट? तो उसका डे इन डे आउट टैबल्यू के ऊपर काम करने का तजर्बा है। तो यहां पर एक एक सब्जेक्ट आपको स्पेशलिस्ट पढ़ाएगा, वो अपने काम की जो नौयत है और जो यूज केसेस हैं उसके मुताबिक आपको एग्जाम्पल्स फराहम करेंगे। अब आ जाते हैं सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट की तरफ, जो कि कोर डेटा साइंस है। कोर डेटा साइंस के अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या काम करना होता है भाई। कोर डेटा साइंस में ये होता है कि यार हमारी फ्यूचर के अंदर सेल्स कितनी होंगी। अब जो बॉस है वो तो सिर्फ से सवाल पूछ लेता है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मुझे ये फ्यूचर की फोरकास्ट करनी है, तो आपको उसके लिए एनालिटिकल एक पाइपलाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि आपको रॉ डेटा को लेगा, उसके ऊपर मशीन लर्निंग के मॉडल को फिट करेगा, फिर उसको रन करेगा और फिर आपको रिग्रेशन करके देगा आपको आगे कि भाई आपका आगे ये बनता है, या आपकी फोरकास्टिंग करके देगा, राइट? आपको हो सकता है बोला जाए कि यार अगर हम ये वाला काम करें वेबसाइट पे या ये वाली चीज ऑफर करें तो इनमें से कौन सा बेहतर है। हो सकता है आपको ए बी टेस्टिंग करनी पड़े, आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़े कि भाई हाँ यार हमें ऐसे करना पड़ सकता है, ये वाली चीज इससे बेहतर चल रही है और महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अब ये डेटा साइंस की टर्म्स है। या मशीन लर्निंग मॉडल्स को वैलिडेट और क्रिएट करना पड़ सकता है कि भाई ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, डेटा ड्रिफ्ट कितना है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसका प्रिसिशन, इसका रिकॉल कितना है। ये सारा काम करने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, आपको डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा जो डेटा है वो एक्सेल में नहीं होता, डेटाबेस से डायरेक्टली आपको पाइथन में डेटा लाना होगा और फिर आपको आगे चीजें ले जानी पड़ेंगी। इन्फ्रेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स की, जो बेसिक लेवल स्टेटिस्टिक्स से लेकर एडवांस लेवल स्टेटिस्टिक्स तक। अब ये नॉलेज आपके पास पहले से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम आपको सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपना काम परफॉर्म करने के लिए ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि यार रिग्रेशन के लिए मैंने कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, क्लस्टरिंग के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, कौन सा यूज केस रिग्रेशन का है, कौन सा क्लस्टरिंग का है। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप डेटा साइंस कर सकते हैं, कोर डेटा साइंस जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आपके जो रोल्स हैं वो क्या होंगे? सीनियर डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, एमएलएन एआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर, पीपल एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, फाइनेंस एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट। अच्छा सवाल होगा आपका, सर ये तो चीज पहले भी लिखी थी। नहीं, इन सब के अंदर सीनियर लगा दिया गया। सीनियर का मतलब ये होता है कि सीनियर जो होता है वो सीनियर काम परफॉर्म करता है, यानी कि एडवांस यूज केसेस को करता है। अब एक प्रोडक्ट मैनेजर है, उसको अगर ये देखना है कि हमारे डेली एक्टिव यूजर्स कितने, तो वो डाउ का रेट जो है वो टैब्ल्यू में भी देख सकता है, प्लॉट कर लेगा कि डेली एक्टिव यूजर्स कितने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर को ये काम करना है कि यार मेरी एप्लीकेशन पे जो चेकआउट का ये वाला जो पेज है चेकआउट का, या नया वाला जो चेकआउट का पेज बनाया, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, अब इसके लिए उसको एडवांस स्टेटिस्टिकल मेथड आने चाहिए, एबी टेस्टिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती होगी तो फिर वो जूनियर डेटा एनालिस्ट के बराबर ही है, जूनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट के बराबर ही है। लेकिन अगर सीनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट होगा तो फिर वो एबी टेस्टिंग नहीं करना जानता है, तो इस वजह से मैंने सीनियर इसमें ऐड किया। अब इस सर्टिफिकेशन की जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है कि वो लोग होने चाहिए इसके अंदर जिनका बिजनेस का माइंडसेट है और एनालिटिकल थिंकिंग है। अब ये जो बिजनेस का माइंडसेट और एनालिटिकल थिंकिंग है ना, इसको स्प्लिट कर देता है 60-40 के अंदर। 60% इसके अंदर नॉन सीएस के लोग आते हैं, जो कि ऑलरेडी या तो विज एक्सपर्ट करके आ रहे हैं, या तो वो बाहर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टैबल्यू, पावर बीआई, एसक्यूएल इनमें से किसी का भी तजर्बा रखते हैं, मेच्योर है, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कर चुके हैं और आगे इन स्किल्स को सीखकर आगे एनालिटिक मोर फर्दर एडवांस एनालिटिक्स परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए वो ये कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सर वो 40% क्या रहेंगे? 40% वो सीएस ग्रेजुएट्स हैं जो कि डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स या तो कर लिया उन्होंने और वो इसके अंदर आ रहे हैं, या तो वो डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और वो बिजनेस साइड पे इंटरेस्टेड है कि यार मैं बिजनेस साइड पे वैल्यू ऐड करूं, मैं एमएल के मॉडल्स ट्रेन करूं, उनकी प्रेडिक्शन करूं और उनके लिए फैसिलिटेट करूं, बिजनेस के अंदर कैसे इंसाइट्स निकाली जाती हैं।
ये वो लोग हैं जो कि सीएस की साइड पे कभी ज्यादा दिल नहीं रखते थे, हमेशा उनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता था, लेकिन करा उन्होंने कंप्यूटर साइंस है। तो 40% ये वो लोग हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। इसलिए एनालिटिकल माइंडसेट और बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होना जरूरी है, वरना अगर ये नहीं होगा और आप एज अ सीएस ग्रेजुएट यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये समझे कि एक एक्सरसाइज है, यहाँ से यहाँ तक चलाने का ये तरीका है। इस प्रोसेस की जो अहमियत है वो नहीं है, इस प्रोसेस से बिजनेस वैल्यू ड्राइव करने की ज्यादा अहमियत है। ठीक है, तो नॉन सीएस और सीएस दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आप क्या लर्न करेंगे, आप डेटा एनालिसिस पाइथन के अंदर करेंगे। पाइथन अगेन पाइथन स्क्रैच से पढ़ाई जाएगी आपको, पाइथन पहले से पता होना आपको जरूरी नहीं है। इनसाइट्स पावर बीआई के अंदर आपको थोड़ी बहुत सिखाई जाएंगी। स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस सिखाया जाएगा। 5 वीक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, रच के आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा। कराची में इस वक्त स्टेटिस्टिक्स डेटा साइंस के अंदर कोई भी नहीं पढ़ाता। वो इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं कि कोर डेटा साइंस है क्या। ज्यादातर मौसमी लोग मौजूद हैं और वो सिर्फ कोर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक दो चार साइड हसल हो जाए। फॉर अस दिस एंटायर प्लेटफॉर्म इज नॉट अ साइड हसल, इट्स आवर रिलीजन, जिसको हम ऐसे करते हैं कि हमें कुछ अच्छे लोगों ने आगे सिखाया और हम आगे अच्छे लोगों को सिखाना चाहते हैं। इसलिए ये स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस और रिग्रेशन बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा होगा, रियल लाइफ यूज केसेस, प्रैक्टिकल यूज केसेस के साथ। मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम्स आपको बाकायदा सिखाए जाएंगे यूज केसेस के साथ। वो बंदा आपको पढ़ाएगा जो कि इनको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है और अपने क्लाइंट्स को सर्विस कर रहा है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर जेनरेटिव एआई के वर्क फ्लोस को भी आपको सिखाया जाएगा। आपको थोड़ा सा N10 सिखाया जाएगा, कैसे आप उसके जरिए ऑटोमेशन कर सकते हो। बेसिक लेवल का N10 होगा ताकि आपको समझ आए कि आप जेनरेटिव एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हो। बल्कि यहाँ पर भी मैं एक आपको इंटरवेंशन अपडेट कर दूं कि हमने पिछले बैच के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स के साथ साथ स्टोरी टेलिंग को भी ऐड किया था, और प्लस हमने वाइब कोडिंग फॉर डेटा प्रोफेशनल्स को भी इस मॉड्यूल में ऐड किया है। यानी कि हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास टैबल्यू पावर बीआई नहीं हो तो उसकी एब्सेंस में आप कैसे डैशबोर्ड्स बना सकते हो विथ वाइब कोडिंग एंड यूजिंग योर डेटा। ठीक है, तो डेटा जेनरेटिव एआई के जो स्किल्स है ना, हम उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे। हम वो कन्वेंशनल करिकुलम फॉलो नहीं करते कि जो कि सालों साल बनाया हुआ होता है, वो पीट रही होती है यूनिवर्सिटीज। हमारा करिकुलम हर 6 महीने पे लिटरली अपडेट हो रहा होता है। आवर टीचर्स आर ऑलवेज ऑन टोज कि वो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट चीज से कैसे फैसिलिटेट करें। अब आ जाते हैं डेटा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की तरफ। डेटा इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करूं तो डेटा इंजीनियरिंग सीएस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगेन डेटा इंजीनियर्स का क्या काम होता है, डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, पाइपलाइंस बनाना, उसको लाना ले जाना, और अगेन ये सारा काम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करना और क्लाउड पे भी डिप्लॉय करके कर सकते हैं। इसके लिए उनको क्या क्या आना चाहिए, पाइथन, डेटा वेयरहाउसिंग के स्किल्स होने चाहिए, नो सीक्वल, स्पार्क, काफका, इन जैसी टेक्नोलॉजीज का आना चाहिए, एयरफ्लो आना चाहिए, क्लाउड के टूल्स का एक्सपोजर होना चाहिए, AWS, Azure, GCP पे काम करने आपको बोला जाएगा। जेनरेटिव एआई का एक्सपोजर होना चाहिए क्योंकि आजकल सब एआई असिस्टेड कोडिंग करते हैं। आपके जो टारगेट जेडीज हैं जहां पर आप अप्लाई करेंगे, आप जब लिंक्डइन पे जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा हायरिंग अ जूनियर डेटा इंजीनियर, हायरिंग एन ETL पाइपलाइन डेवलपर, क्लाउड डेटा इंजीनियर नीडेड, जनरेटिव एआई डेटा स्पेशलिस्ट नीडेड, डेटा वेयरहाउसिंग कंसल्टेंट रिक्वायर्ड, डेटा गवर्नेंस प्रोफेशनल, डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अच्छा, अब ये एक नया एरिया है। जब आप डेटा इंजीनियरिंग सीखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसमें तो पूरी डेटा मैनेजमेंट है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट भी आती है, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन इससे अभी आगे निकलती है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्टिफाइड डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल डामा से कंप्लीट कर लिया। हम डेटा गवर्नेंस को भी इस बैच का पार्ट इंशाल्लाह बना देंगे। इस बैच के अंदर से आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा कि डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता क्या है। आप उस साइड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो थोड़ी सी नॉन कोडिंग साइड थोड़ी है, लेकिन उसके अंदर टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस का एस्पेक्ट आता है। इस प्रोग्राम की टारगेट ऑडियंस कौन है? इस प्रोग्राम की टारगेट ऑडियंस सीएस के लोग हैं और सिर्फ सीएस के लोग हैं। सर वो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या मैंने MS डेटा साइंस किया हुआ है, यस आप भी ले सकते हो। अगर आपको कोडिंग का किसी भी लैंग्वेज के अंदर तजुर्बा है और आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है और आप इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हैं तो आप ये प्रोग्राम में ले सकते हैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन,
सर मैं नॉन सीएस हूँ, सर मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ये कोर्स पक्का कर लूंगा, फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। दोस्त आप नॉन सीएस हो, आपको इंडस्ट्री हायर ही नहीं करेगी। आप ऐसी एरिया में आ रहे हो जो सीएस से डोमिनेटेड एरिया है, आपसे अच्छे अच्छे चीते लोग बैठे हुए, तो आपकी कभी बारी नहीं आने वाली। इसलिए ओनली सीएस ग्रेजुएट्स या एमएस डेटा साइंस या इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, किसी भी तरह का इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, या बायो इंजीनियर की बात नहीं कर रहा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब मैं बात करता हूँ स्किल सेट्स, आप क्या सीखेंगे। डेटा एक्विजिशन विद पाइथन, पाइथन क्योंकि इसका फंडामेंटल लैंग्वेज है इस पूरे प्रोग्राम का। आपको डेटा एक्वायर करना सिखाया जाएगा, स्क्रैपिंग, एपीआई कॉलिंग, प्रोसेस को ऑटोमेट करना एयरफ्लो से। डेटा वेयरहाउसिंग सिखाई जाएगी बाकायदा सीक्वल में। 5 वीक्स तक प्रोफेशनल तरीके से आपको एसक्यूएल 0 to 100 सिखाई जाएगी, और उस तरीके से सिखाई जाएगी जो कि यूनिवर्सिटी में भी आपने नहीं पढ़ी होगी। बिग डेटा कंप्यूटिंग के लिए काफका और स्पार्क आपको सिखाया जाएगा। बेसिक जेनेटिव एआई की डेवलपमेंट, एआई असिस्टेड कोडिंग हमने लास्ट बैच में इंट्रोड्यूस कर दी। वी यूज जेमिनाई CLI, जिसके जरिए हमने पूरी एक बिग डेटा पाइपलाइन बनाई और कंप्लीट किया एक प्रोजेक्ट। क्लाउड सॉल्यूशंस आपको सिखाए जाएंगे, AWS, GCP, Azure, Databricks, MS Fabric, हर चीज इसके अंदर हैंड्स ऑन काइंड ऑफ लाइक ओवरव्यू में कवर होती है। अगेन रिपीट कर दूं कि ये क्लाउड का स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई आपको Azure की डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटरशिप पढ़ाई जाएगी और डिटेल्ड चीजें पढ़ाई जाएंगी। दिस इज द क्लाउड क्रैश कोर्स फॉर डेटा इंजीनियर्स। अब सवाल ये है कि सर आपने ये बात सारे प्रोग्राम भी समझा दिए, आपने ये भी बता दिया कि आपके हर प्रोग्राम को जेन एआई इन्फ्यूज कर दिया, लेकिन सर वो जेन एआई की जो स्किल्स है वो कहां से सीखेंगे, तो वो भी मसला हल कर दिया। ये आ गया सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकेडमी, हमने लॉन्च कर दी है जेनेटिव एआई स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। पिछले बैच में हमने उसका पायलट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अंदर हमने एग्जीक्यूटिव और डेवलपर ट्रैक लॉन्च कर दिए थे। एग्जीक्यूटिव ट्रैक कोई भी ले सकता है, चाहे वो नॉन सीएस हो, सीएस हो, जिसको एआई जेनेटिव एआई का अलिफ बे सीखना है और अच्छा एक्सपोजर लेना है हैंड्स ऑन एग्जीक्यूटिव लेवल का, कि भाई मुझे सब चीजें जरा सही तरीके से समझ में आए कि है क्या। डीप डाइव की बात नहीं हो रही, मगर ये कि मैं कुछ सरफेस लेवल ब्रेथ में समझ में आए कि भाई चीजें काम कैसे कर रही है। तो जेनेटिव एआई जनरलिस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रैक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रैक है डेवलपर्स के लिए, तो अगर आपने सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर कर लिया है या आप ऑलरेडी डेटा इंजीनियरिंग की स्किल्स रखते हैं और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके एडमिशन जब ये खत्म हो जाएगा डेटा साइंस वाले एडमिशन, इसके बाद स्टार्ट होंगे, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इनकी आउटलाइंस, इनकी क्या चीजें हैं वो मैंने आपको एक ऑलरेडी बता दी। जो एग्जीक्यूटिव ट्रैक है उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन टू एआई, एडवांस प्रॉम्प्टिंग समझेंगे, एआई एप्स बनाना सीखेंगे, वर्क फ्लोस बनाना सीखेंगे, क्रिएटिव साइड ऑफ एआई को एक्सप्लोर करेंगे, बाकायदा आप जो है वो इमेजेस वीडियोस क्रिएट करके देखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे एआई के जरिए, वाइट कोडिंग करेंगे, बाकायदा एंड टू एंड प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड सब चीजें करेंगे। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव ट्रैक है वो जो जो डेवलपर ट्रैक है वो एग्जीक्यूटिव की चीजें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो डेवलपर ट्रैक की 4 हफ्तों की एडिशनल ट्रेनिंग भी लेंगे, जिसमें रैक सिखाया जाएगा, डेवलपमेंट सिखाई जाएगी एजेंट्स की, मल्टी मॉडल एप्लीकेशंस बनाना सिखाई जाएंगी, LLM ऑप्स के बारे में गाइड किया जाएगा, फाइन ट्यूनिंग के बारे में गाइड किया जाएगा, लोकल एआई कैसे सेटअप करनी है, इन सारी चीजों के बारे में गाइड किया जाएगा। तो ये एक अनदर एरिया है, लेकिन इसके लिए आपको फंडामेंटल्स का पहले आपका होना जरूरी है। अगर आपको अलिफ बे नहीं पता, ये जो अलिफ बे मैंने बताई है, तो आप इसको यूटिलाइज एफिशिएंटली नहीं कर सकते, और फिर आप दोबारा घूम के इसी तरफ आएंगे कि अब मुझे ये वाली नॉलेज नहीं अवेलेबल है तो मैं ये करूं। तो अगर आप एडवांस स्टेज पर मौजूद हैं तो इनके अंदर एडमिशन ले लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपको लगता है कि ये सब चीजें मेरे लिए बेसिक है, तो फिर आ जाए, आपके लिए एडवांस हमने बना दिया, ठीक है। और इसके अलावा हम क्रिएटर्स ट्रैक भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप डिजाइनर हैं, मार्केटर हैं, वीडियोग्राफर हैं, नॉन सीएस बैकग्राउंड से क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं आप किसी तरह के, तो आप क्रिएटर्स ट्रैक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम इस बैच में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर आपने पूरे डिटेल में आपने हमें सारे कोर्सेज की सारी चीजें बता दी हैं,
और क्लियर भी हो गया काफी हद तक चीजें। लेकिन ये बताएं कि हमारी जर्नी होगी कैसे। तो भाई हमारी जो ये 3 कोर्सेज है ना, ये जो मैंने आपको डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज बताए, ये जो डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनकी जर्नी होती है 16 वीक्स की। सर क्या सारे प्रोग्राम की एक ही ड्यूरेशन है? यस, 16 हफ्ते, ठीक है। और 2 ब्लैक डॉट्स हैं जो कि वैल्यू एडेड है। 17th वीक पे आपको लिंक्डइन डेवलपमेंट, आपका फ्रीलांसिंग का किस तरीके से आपने परस्यू करना है, आपने अपनी सेल्फ जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, इन सारे चीजों के बारे में इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सब चीजें गाइड की जाती है। जो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको 17th वीक में गाइड की जाती है, 18th वीक में आपको उसका मॉक इंटरव्यू भी मिल जाता है। जो कंपनीज यहाँ पे राइट साइड पे लिस्टेड है, जो हमारे साथ पार्टनर करती हैं, हमें ट्रस्ट करती हैं, हमारे कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी कैश नहीं भी हो पाती तो आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी के जरिए सीखने का मौका मिलता है कि अच्छा है डेटा साइंस के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या फायदे। हैंड्स ऑन लैब्स दी जाती है, टास्क आपसे पर्सनल फॉलो अप किया जाता है कि भाई आपने असाइनमेंट पूरा क्यों नहीं किया। ये चीज आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि ये सब चीजें ऑनलाइन भी तो अवेलेबल है। ऑनलाइन तो अवेलेबल है, कराची एआई ने भी ऑनलाइन अवेलेबल कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कर लो आप। लेकिन अगर कमिटमेंट का इशू है, टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक्सपर्ट आपको गाइड करे और आपको टाइम दे, तो थोड़ा सा आपको उनको ऑनर करना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन लेके डेडिकेटेड पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ऑन साइट लर्निंग इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप से सीखने का मौका नहीं मिलता, अपने टीचर से भी सीखने का मौका मिलता है, प्लस आपको अपने पीयर से सीखने का मौका मिलता है। हमारे फीडबैक में सबसे ज्यादा चीज जो कोट की जाती है वो ये है कि हमने खुद तो सीखा, लेकिन दूसरे से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली। उनके यूज केसेस, वो क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, टीम वर्क कैसे होगा, सब चीजें सीखने को मिली। तो गूगल क्लासरूम को बकायदा एलएमएस दिया जाता है, फिजिकल क्लासेस, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, व्हाट्सएप पे फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, टीए सपोर्ट दिया जाता है क्वेरीज के लिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, रेज्यूमे सेशन और ग्रेजुएशन सेरेमनी। इतनी वैल्यू पैक्ड है कि आपको उसकी फीस उसके आगे नहीं लगेगी। अगेन इसकी जो लोकेशन है वो नस्ट कारसाज है, यहाँ पर हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और मैं एफएक्यूज अभी डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं आपके क्वेश्चंस ले लूं, और फिर उसमें से जो एफएक्यूज बच जाएंगे तो वो फिर मैं एड्रेस कर दूंगा। आप 2 मिनट के लिए इस स्क्रीन को रिव्यू कर सकते हैं कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकें, क्योंकि अब मैं माइक ऑन करने लगा हूं। इसके बाद आप सवाल अपनी आवाज में पूछ सकेंगे। जी, क्यूएनए का टाइम आ गया है। मैं ऑडियंस के माइक्स ऑन कर रहा हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। अब आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस का आइकन आपके राइट साइड पे मौजूद है, और अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले वेट कीजिएगा, हारून अगर आप अपना सवाल पूछ लें पहले। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम। सर मैं ऑलरेडी एक कंपनी में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करता हूँ पहले से ही। मुझे एंड आई हैव बीन आल्सो फॉलोइंग यू ऑन द लिंक्डइन एज वेल, तो आई नो अबाउट योर एकेडमी एंड योर प्लेटफॉर्म। मेरा सिर्फ एक कंसर्न था रिलेटेड टू वन ऑफ योर सेइंग्स जो आपने आज अपनी सेशन में बोली कि एआई कैसे अफेक्ट कर रहा है डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियरिंग की जॉब को ना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल अदर्स एज वेल। मेरी कंपनी में स्पेसिफिकली जो है ना सर, टैबलू ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर द रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन यहाँ पे काम इतना फास्ट पेस्ड होता है, यहाँ मैं इसको ऐसे बोलूँ कि इतना हाई स्केल पे होता है कि ऑलरेडी बने बनाए डैशबोर्ड्स में आप काफ़ी रिलक्टेंट होते हो कि आप कोई भी चीज़ें स्क्रैच से करो। तो उसमें
एंड इट हैज बीन लाइक, मैं अभी तक जो भी काम करता हुआ आया हूँ ना, आई ऑलवेज यूज क्लाउड फॉर द हेल्प। लाइक मैं उसको बहुत ही एज एन अपनी फील्ड में इस्तेमाल करता हूँ, बी इट द एसक्यूएल क्वेरीज, आई नो एसक्यूएल एंड आई एम करेंटली डूइंग एज अ मास्टर्स इन सीएस एज वेल, तो आई हैव द सीएस बैकग्राउंड। लेकिन मेरा यही कंसर्न है कि आई वांट टू ट्रांजिशन इन डेटा इंजीनियरिंग, बट जो मैं अपनी अभी फील्ड में देख रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स जैसे जेने या फिर कर रहा है, तो डू यू थिंक दैट इन लॉन्ग टर्म ये एज एन मतलब फील्ड ऐसी रहेगी जहाँ पे आपका जो है ना, आई मीन टू से एक ह्यूमन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कंपेयर टू ए? क्योंकि अभी जो मैं ऑन ऑन द आई मीन द कंपनी इज क्वाइट बिग, और उसमें मैं अभी टास्क सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के थ्रू। तो आई एम अ बिट स्केप्टिकल विद द डेटा फील्ड स्पेसिफिकली, और वो कोई भी मतलब नीश में डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग में ही। तो I'm not sure if this is a right track for me or for, I mean, in terms of seeing in a decade. So maybe if you can put some insights on it. मतलब मैं honestly, I'm literally telling you कि मैं अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ क्लाउड इस्तेमाल करता हूँ, एंड उससे काफी हद तक काम हो जाता है। ओके अच्छा देखो, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि देखो अभी रिसेंटली ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन निकला, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, एफडीई। पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा इसका नाम। लेकिन अब अगर आप उसको देखें उसकी जेडी को, तो इट्स अ मिक्स ऑफ समवन हु नोज हाउ टू कोड, और फ्रंट एंड भी उसको थोड़ा बहुत आता है, उसको बैक एंड भी आता है, और उसको एआई के जरिए काम क्या कराना है वो भी आता है, और वो वाइब कोडिंग कर सकता है। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि वाइब कोडिंग बाद में आई या फ्रंट एंड वेब बैक एंड डेवलपमेंट पहले आई? बैकएंड डेवलपमेंट पहले आया, वाइब कोडिंग बाद में। ठीक है। अब सिलसिला ये है कि अगर किसी को फ्रंट एंड और बैक एंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता हो, तो वो वाइब कोडिंग करने के लिए या इवन क्लाउड कोड को इस्तेमाल करने के लिए वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट देगा? अच्छा, अब होगा ये कि दो तरीके। एक चीज होती है करना है तो करना है, तो वो बंदा जाता है ऑनलाइन, जाता है, देखता है, सीखता है। अब फिर वो इटरेटिव स्टेप्स लेगा, यानी कि पहले गलत प्रॉम्प्ट दिया, फिर ये हो गया, फिर यूं हुआ, फिर ये हुआ। तो उसको फंडामेंटल्स जब पता नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, पहले चीजें बनाएगा, फिर उनका वेट करेगा, फिर उनका हैजर्ड आएगा, यानी आर्किटेक्चरल चॉइस है, गलत आर्किटेक्चरल चॉइस कर ली। अब वो कुछ अरसे बाद जाके आपको पता चलेगी कि जब यूजर्स बढ़ गए तो आपके पास ये वाला मसला ब्लॉकर आ गया। अच्छा, अब एआई को इतना सारा कॉन्टेक्स्ट डे वन पे अवेलेबल नहीं होता, तो एआई बहुत सारी आर्किटेक्चरल चॉइसेस भी ठीक नहीं ले सकता कि भाई मैंने इसके लिए स्पार्क यूज करना है या इसके लिए काफका यूज करना है। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग की एपीआई स्पार्क में भी मौजूद है, और काफका तो बना ही रियल टाइम के लिए, तो मैंने कब कौन सी चीज को यूज करना है। अब आप एआई को बोलोगे कि स्पार्क यूज करना है तो वो स्पार्क यूज कर लेगा, और एआई को बोलोगे काफका यूज करना है तो काफका कर लेगा, और एआई को बोलोगे रियल टाइम पाइपलाइन बना दो, तो हो सकता है कि वो उधर ही जो है ना वो एक काम करे कि पाइथन की अलग से पूरा कोड लिख डाले और स्पार्क को लेवरेज ही ना करे, एग्जांपल, राइट। जी जी जी, बिल्कुल। तो मकसद ये है कि अगर आपको फंडामेंटल्स पता होंगे तो आप बेहतर प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या सर फ्यूचर के अंदर ये जो जेडीज हैं या जॉब्स हैं वो सेम रहेंगी? नहीं भाई, देखो आज के जमाने में सबसे ज्यादा रोने वाला जो बंदा है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको वादा किया गया था कि तुम 6-8 साल मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी भर बैठ के खाना है। ये जमाना 2010 तक था, बल्कि 2020 तक भी चलो चला लेंगे, ये था। लेकिन पिछले 6 सालों में नया आने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको ये बात पता है कि ये बैठ के खाने वाली फील्ड नहीं रही। एवरीथिंग इज नाउ, नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो रही है। जो पहले वो चीजें बताया करते थे, टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, जो अकाउंटिंग किया करते थे, वो सब चीजें ऑटोमेट हो रही है। तो कोई भी प्रोफेशनल, आप कोई भी प्रोफेशन गारंटीड इवोल्यूशन से बचता नहीं। अब एआई के आने के बाद आपके पास डेटा इंजीनियरिंग भी इवॉल्व होगी, डेटा एनालिसिस भी इवॉल्व होगा। लेकिन डेटा एनालिसिस का मेन मकसद क्या होता है? क्या डैशबोर्ड बनाना डेटा एनालिसिस का मकसद है? नहीं, डेटा एनालिसिस का मकसद है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना। ये डेटा एनालिसिस का मकसद है। तो पहले अगर आपका टाइम ज्यादा टैबल्यू में लग रहा था, पावर बीआई में लग रहा था कि यार मुझे तो डेक्स लिखना नहीं आ रही, मुझे तो फला नहीं आ रहा, तो ये चीजें आपका टाइम खा रही थी। तो अब आपका क्या है, आपने क्लॉड के जरिए वो कैलकुलेशन लिखवा ली और वो काम करवा लिया, या अगर डैशबोर्ड बना हुआ है तो आपने कर लिया। लेकिन बिजनेस अगर इवॉल्व हो रहा है और आपने कस्टम एनालिटिक्स करने कि यार मुझे ये चीज मेजर करनी है, तो उसके लिए मैं किस तरीके से करूं, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल्स का पता होना जरूरी है।
खास तौर पे जहाँ पे टूल्स की हम बात करते हैं तो टूल्स तो आए गए, लेकिन मकसद ये है कि आपको बेसिक लेवल की चीजें पता होना जरूरी है। अब अगर आपको ये चीज कन्विंस और समझ में आ गई है कि बेसिक्स का पता होना जरूरी है, तो जो बेसिक्स जब पता कैसे चलेंगे, वो आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन से पता चलेंगे। यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस के जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपको बिज एक्सपर्ट से मिलेंगे। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स चाहिए, रिग्रस तरीके से आपको काम करना आए, जिस दिन फॉर एग्जांपल क्लाउड कोड बंद हो गया, एक दिन जो है वो शार्क ने इंटरनेट को जो है वो क्या कहते हैं तार चबा लेती है ना, तो जिस दिन बंद हो गया उस दिन पाइपलाइन आप कैसे लिखेंगे? अगर वो सीखना है आपको, तो फिर डेटा इंजीनियरिंग इज द राइट प्लेस, जहाँ पे आपको आर्किटेक्चर्स भी सिखाए जाएंगे, आपको व्हाट व्हेन और व्हाई भी बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को व्हाट व्हेन और व्हाई नहीं पता होता, इसलिए वो राइट तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो एआई के जरिए सही काम भी नहीं करा सकते। और एआई जब काम करके दे दे तो उसको आर्किटेक्चरली साउंड तरीके से इवेल्युएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी समझ बूझ ही डेवलप नहीं हुई कि यार ये मेरा ऐसे होना चाहिए, 100 यूजर्स पे इतनी लेवल पे काम करना चाहिए, 300 यूजर्स पे इतना करना चाहिए। तो ये एआई ने जो काम करके दिया, ये काम बेहतर किया या खराब कर दिया? आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। तो डेटा इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट आई वुड रेकमेंड यू टू टेक ऑन हेड ऑन एज अ चैलेंज, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस इंटेलिजेंस में हो, तो आपके वो स्किल्स ऑलरेडी दें। तो अगर आप बीआई इंजीनियर या बिजनेस एनालिटिक्स इंजीनियर वाली साइड पे भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो डेटा इंजीनियरिंग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। आई होप कि आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा मैंने अरुण। जी जी, थैंक यू मिस्टर भाई, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अब्दुल अहद प्लीज सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटा सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट के अंदर जो आपने चीज़ें बताई, एक तो मुझे ये सवाल था कि उसके अंदर एसक्यूएल मिसिंग था, तो उसके अंदर हम एसक्यूएल सीखेंगे या नहीं? और दूसरी चीज़ ये, मैं सीएस ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी जर्नी के हिसाब से अगर मैं सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट कर लेता हूँ, जिसमें मुझे एनालिस्ट पूरा आ जाएगा और साथ साथ डेटा साइंस की भी कोर प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जिसके अंदर रिग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वगैरह हो गए, तो मैं इन फ्यूचर इसको मास्टर्स के थ्रू या किसी और के थ्रू इसको एआई की तरफ लेके जा सकता हूँ, जिसके अंदर राग हो गया या एआई एजेंट्स हो गए, या जो एआई डेवलपमेंट हो रही है, नॉट जनरेटिव एआई, प्योर एआई डेवलपमेंट जो है जिसके अंदर हम एजेंट्स बनाते हैं और राग वगैरह हो गई, उस तरफ इसको आगे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अच्छा देखो, दो तीन चीजें आपको मैं समझाता हूँ। देखो, ये कोर डेटा साइंस वाली चीज है, ठीक है। जेनेटिव एआई वाली चीज अलग है। जेनेटिव एआई वाली चीज पूरा एक एरिया अलग है, ठीक है। और आपने रैग वगैरह की बात करी ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं कोर डेटा साइंस की। तो सबसे पहले आपने एक सवाल किया था कि क्या इसमें एसक्यूएल इंक्लूडेड है या नहीं। यस, एसक्यूएल इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब आपने पूछा कि क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ डिग्री की तरफ। अगर आपने डिग्री की तरफ जाना है, तो बहुत सारे लोग बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट किया, उनका एक लिटमस टेस्ट हो गया, उनको पता चल गया कि यार क्या हमें ये प्रोग्राम करना है या नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ जाता है ना, एक आपको क्लैरिटी आ जाती है कि यार मेरे बस की चीज है या नहीं। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देन यू कैन ऑलवेज परस्यू मास्टर्स इन डेटा साइंस। हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी में वो वाला एडमिशन लोगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप ये बताओ कि हम आपको क्यों एडमिशन दें, क्या इंटरेस्ट है आपका। तो वो चीज को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या फायदा है? मेरे पास नॉलेज, डोमेन पे सारी नॉलेज होगी, क्या आई कैन कन्विंस देम? यस, आप उनको ये बता सकते हो कि भाई मैं अगर एडमिशन ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास होता है, हमारे पास एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एडमिशन लिया, तो उसका लेटर और रिकमेंडेशन में आया कि इन्होंने ये लिख के दिया है कि ये इंटरेस्टेड इसलिए है एमएस डेटा साइंस में लेने के लिए कि इन्होंने सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट किया। अब ये उनका जो चीज है ना, वो वहां पे एक्सेप्टेड लिखी हुई थी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि भाई सामने वाला जब आपको कोई भी चीज दे रहा है, इमिग्रेशन भी हो रही है ना, तो वो आपका वो चीज देखता है कि आप क्या करते हुए हैं, आप जो बोल रहे हो वो आपके अमल से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। थर्ड थिंग, जो आपने जेनेटिव एआई के अंदर बात करी, रैग वगैरह, देखो अभी देखो रैग जो है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये वो ऐसे एरियाज हैं जो कि डेवलपर ओरिएंटेड एरियाज हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद जेनेटिव एआई डेवलपर्स ट्रैक ज्वाइन कर लेते हो, तो आपके पास ऑलरेडी पाइथन की नॉलेज होगी, ठीक है, और आपके पास डेटा एनालिसिस की स्किल्स भी होंगे, तो आप रिदम के अंदर अवेलेबल होंगे। फिर आप जब वो डेवलपर ट्रैक करते हो, तो उस डेवलपर ट्रैक के अंदर आपको रैग भी पढ़ाया जाएगा, मल्टी मॉडल एआई भी पढ़ाई जाएगी, एआई एजेंट्स को क्रिएट करना लैंग ग्राफ के जरिए भी सिखाया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको एक साथ सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा एक पाथवे बन जाएगा कि आप जो है वो इसके जरिए आप अपस्किलिंग कर सकते हो। अब एक सवाल है जो आपके सवाल से मेरे जहन में आया, ठीक है, वो ये सवाल है दोस्त के, सर क्या फ्यूचर में जेनेटिव एआई जो है वो डेटा साइंस को खा जाएगा? नहीं,
डेटा साइंस आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद रहेगी। जेनेटिव एआई ने डेटा साइंस के अंदर दो हिस्सों को अफेक्ट किया है। एक किया है एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना और उसको लफ्जों में एक्सपेंड करना, और एक एरिया है कि डेटा साइंस के अंदर किसी पाइपलाइन को डेवलप करना, यानी कि आपने लोड करने का कोड लिखना है, आपने जो है वो उसको प्रोसेस करने का, फीचर बनाने का कोड लिखना है, आपने उसके ऊपर क्लस्टरिंग की जो है आपने विजुअलाइजेशन करनी है उसका कोड लिखना है। इन सब चीजों में आपको वो असिस्ट कर देगा। सॉरी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? Yes, you are audible. क्या आपको मेरी आवाज आ रही? Yes, you are audible. अच्छा जी, तो मैं यहाँ तक पहुंचा था कि क्या डेटा साइंस रहेगी जनरेटिव एआई के बाद कि नहीं। तो मैंने आपको दो हिस्सों में बताया कि जो डेटा साइंस के अंदर जो पाइपलाइन डेवलपमेंट है वो अगेन आपकी एआई असिस्टेड हो जाएगी, एआई कोड करेगा, लेकिन बनवाना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो फिर आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर आप क्या करोगे, आप एआई को प्रॉम्प्ट करोगे कि भाई मुझे बताओ इसमें क्या क्या करना होता है। फिर आप वो सारी नॉलेज लोगे, वो सारी नॉलेज अलग से लेकर उसको एक्सपेरिमेंट करके गलत जगह पे चले जाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे सारी चीजें पहले सीख चुके होगे। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी प्रॉम्प्टिंग बेहतर रहेगी कि आपने करवाना क्या है, बनवाना क्या है। सिर्फ जनरेटिव एआई आपकी एफिशिएंसी में इजाफा करेगी। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। Yes, yes, it's clear. ठीक है। अच्छा, अगर किसी दोस्त ने कोई चैट के अंदर सवाल लिखा था, मेरे पास इत्तेफाक है चैट मेरे पास अभी बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, तो वुड लव कि अगर आपका कोई सवाल है और आपने चैट में लिखा था मिस कर दिया तो दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा। और आप माइक भी ऑन कर सकते हैं मेहदी, अगर आप माइक करके ऑन करके पूछना चाहते हैं मेहदी अब्बास, और आप अपना हैंड रेस कर लें, राइट साइड पे हैंड रेस कर सकते हैं। As actuarial science final year student, I want to enroll in data analyst. I know Excel and BI, but not SQL. हाँ ठीक है, SQL नहीं आता, Excel आता है और BI आता है। यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने पावर BI और Excel पे काम किया है, क्या ऐसे ही है मेहदी? ठीक है, अगर आपने पावर BI और Excel पे हैंड्स ऑन काम किया हुआ है, तजर्बा रखते हैं, तो आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। जी सैयद दानियाल यूसुफ, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेरा थोड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ भी लाइक थ्रू माय वर्क एक्सपीरियंस है। मैं इंटरेस्टेड हूँ एजेंटिक एआई में, सो लाइक मैं देख रहा था कि आई थिंक सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट इज बेस्ट फॉर मी। मैं यह सवाल ये कि अगर सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट मैं करता हूँ तो मैं एजेंटिक एआई की तरफ जा सकता हूँ सिर्फ इस ट्रैक के थ्रू? ये मेरा सवाल है। यस, अगर आपको एआई एजेंट्स डेवलप करने हैं और नो कोड करने हैं, तो उसका सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट से कोई खास लेना देना नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले अगर आपने कोई जिसको हम कहते हैं ना लॉजिक बिल्डिंग नहीं करी है, तो आपको सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट 100% कॉम्प्लीमेंट करेगा कि आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट के अंदर इतनी सारी लॉजिक लिख लेंगे, डेटा साइंस की पाइपलाइंस बनाएंगे, सब चीजें करेंगे कि आपको ये वर्कफ्लो समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट एन एप्लीकेशन या हाउ टू क्रिएट अ वर्कफ्लो। ठीक है, फिर जब आप एजेंटिक एआई की तरफ जाएंगे, एजेंटिक एआई के अंदर ना देखो एआई एजेंट्स एक अलग है, तो एजेंटिक एआई को हटा देता हूँ, मैं एआई वर्कफ्लोज की बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जेनेटिव एआई को लेवरेज करना चाहते हो और उसके जरिए 100 ईमेल्स लिखवाना चाहते हो। अब ये 100 ईमेल्स जो है वो सबके नाम लिखे हुए, उनका बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आप उनकी कस्टमाइज ईमेल लिखवाना चाहते हो। अब इसमें एजेंटिक एआई का कोई लेना देना नहीं है, ये समझो एक एआई वर्कफ्लो है जो कि नाम उठाएगा, चीजें उठाएगा, एआई को प्रॉम्प्ट करेगा, वो प्रॉम्प्ट के जरिए जो ईमेल आएगी वो उठाकर एक जगह पर डंप कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आप एनीटाइम में डालना चाहते हैं कि ये डंप हो जाए, तो उसके बाद जो इसका ईमेल एड्रेस दिया है उसके ऊपर एक और एपीआई कॉल हो और वो उसको ईमेल सेंड कर दे, तो इसको हम कहते हैं एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन।
ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा अगर आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में एडमिशन लेते हो ना, तो उसके अंदर आपको एनालिटिक्स का थोड़ा सा एक फ्लो भी मिलेगा लास्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपको कोडिंग भी सीखने को मौका मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगा। मुझे आप प्लीज अपना बैकग्राउंड रिकॉल कर देते हैं, बैकग्राउंड रिपीट कर दें अगर आप। यस, मैं बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैंने काफ़ी वर्षों से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम किया है। ओके ओके, हाँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में फ्लरिश भी कर सकते हो। और प्लस उसके बाद आप जनरेटिव एआई एग्जीक्यूटिव ट्रैक के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको ना काफी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आ जाएंगी जनरेटिव एआई के बारे में। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी दोस्त का कोई सवाल? रक्षंदा सैयद ने सवाल पूछा है, व्हाट आर अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अच्छा देखिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल का तो मेन जो ब्रेड एंड बटर है वो है ही अराउंड के डेटा एनालिसिस। दे नीड टू प्रूव कि उन्होंने जो मार्केटिंग करी है उससे जो कस्टमर आया है वो रेलिवेंट है किस तरीके से। तो अगर आपने कन्वर्जन के फनल्स बनाने, ये सब चीजें करनी है, तो एक तो ऑपरेशनल साइड होती है ना कि फेसबुक पे ऐड लगाना है, क्रिएटिव्स बनवाने, ये सब चीजें करनी है। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट बिजनेस को कम्युनिकेट करना है, तो बिजनेस बोलता है भाई मेरा नंबर बढ़ेगा तो मुझे फायदा है और तभी मैं आपको पैसे दूंगा मार्केटिंग करने के। वरना अगर मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा और मेरी आउटरीच बड़ी हजारों में, लेकिन मेरे पास एक भी कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फिर मुझे फायदा नहीं है इसी मार्केटिंग का। तो उसके लिए अगर आपको फनल्स को विजुअलाइज करना है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, आपने आरओआई जस्टिफाई करना है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है। फॉर एग्जांपल पाइपलाइन आपने लिखनी है कि भाई मेरे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि अगर आपके पास 30% आपका कन्वर्जन रेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 30 लीड्स मौजूद हैं जो कन्वर्ट हो गई हैं और आपका 30% कन्वर्जन रेट है और आप 90 पे जाना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि यार मुझे टोटल 270 लीड्स चाहिए, क्योंकि 270 का 30% जो होता है वो 90 होता है। तो इस तरीके से अगर आप एनालिटिक्स परफॉर्म करना चाहते हैं, या अगर आप ईमेल का ओपन रेट देखना चाहते हैं, आपने जो मार्केटिंग कैंपेन चलाई उसकी एफिशिएंसी मेजर करना चाहते हैं, या वेबसाइट के ऊपर बाउंस रेट क्या है, ये सब चीजें ना अब आपको गूगल के अंदर मिल रही होती है, अब ये बिग क्वेरी के अंदर अवेलेबल होती है। वहां से अगर आपने एनालिसिस करना है बिग क्वेरी के अंदर, क्या आपके पेज पे कितने लैंडिंग्स हुई, कितने लोगों ने किस पे कितना क्लिक किया, तो वो तो आपको बिग क्वेरी के अंदर एक टेबल में दे देगा, लेकिन आपको उस पर एसक्यूएल इस्तेमाल करनी होगी। तो एसक्यूएल ऐसी चीज है जो बिग क्वेरी पे भी चलती है। या आपने लुकर में लाकर उसको विजुलाइज करना है कि हमारा टोटल ट्रैफिक कितना आया, कितना फेसबुक से आया, कितना लिंक्डइन से आया, कस्टम डैशबोर्ड्स बनवाने। तो ये सब काम करने के लिए आपके लिए विज एक्सपर्ट बेहतर है। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। रक्षंदा प्लीज एक्नॉलेज कर लीजिएगा। ऑलराइट, सैयद आलम सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये क्वेश्चन करना था, ये तो टेक्निकल सारी डिटेल जो रिगार्डिंग कोर्स थी वो तो आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, मुझे कुछ बताते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में कि टीचर्स का बैकग्राउंड क्या है और लैब्स कैसी हैं और कितना टाइम आप किस तरीके से, मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग है इसके 3 से 4 महीने में हम एक बहुत सारी अनटैप चीज़ें करेंगे जो कि बहुत से नहीं होगी। तो क्या व्हाट डू यू थिंक कि ये इनफ टाइम है, मतलब ट्रेनिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लैब में इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, और लैब होगी कि भी नहीं होगी, और लैब होगी तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हमें खुद लाना है, या ये सारी डिटेल थोड़ी सी बताते हैं मुझे। थैंक यू। श्योर। अच्छा देखिए, आपकी जो क्लासेस होती हैं वो फिजिकल ऑनसाइट होती हैं नस कारसास के ऊपर, ठीक है। और आप जो भी ट्रैक्स चूज करते हैं उस ट्रैक के लिए एडिकेट टाइम होना हमारी गारंटी है। हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, सैटरडे ओनली 1 PM to 7 PM। क्लास के अंदर आपने अपना लैपटॉप लेके आना है, 4th 5th जनरेशन का लैपटॉप हो, 8 से 16 GB रैम हो और एडिक्वेट हार्ड ड्राइव का साइज हो, तो दैट वर्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको वहीं पे हम प्रैक्टिकल टूल्स भी इंस्टॉल करवा के देंगे, सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको टीचर्स वक्तन फवक्तन असाइनमेंट्स भी देंगे, असिस्टेंट्स के लिए लोग अवेलेबल होंगे, फॉलो अप कर रहे होंगे। तो इस तरीके से पूरा कोहॉर्ट चलता है। तो वंस आप एक एडमिशन लेते हैं ना, एंड इफ यू गो विद आवर फ्लो, यानी कि जैसे हम बता रहे हैं, तो वी गारंटी के आपके माशाल्लाह स्किल्स भी बनेंगे। और आप वो जो जिस टास्क से आए ना कि यार मैं विज एक्सपर्ट की ये तमाम स्किल्स सीखना चाहता हूँ, आप सीख के जाएंगे। इसकी बनावट ही ऐसी है कि या तो आप सीख के जाएंगे या तो आप सीखने से तौबा कर लेंगे। यानी कि मतलब ऑब्वियसली आपकी वो चीज नहीं है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये मेरी बस की फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए ना आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मैं आइदर थ्रू हूँ और मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट कर रहा हूँ।
अच्छा, एक और चीज आपने मुझसे पूछी थी, शायद कुछ पूछा था, मैं भूल गया हूँ। मैंने कोई चीज मिस तो नहीं की आपकी आलम? टीचर्स का बैकग्राउंड में पूछ रहा था कि टीचर्स एक्सपीरियंस है, मतलब उनका कैलिबर क्या है, बस ये मुझे थोड़ी सी हाँ, क्लैरिटी चाहिए। सो हर कोर्स का एक ब्रोशर शेयर किया गया है टीचर्स के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप टीचर्स का बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो हमारे हर एक स्पेसिफिक ब्रोशर के अंदर बाकायदा टीचर का नाम, वो कहाँ काम करता है और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये लिखा गया है। तो आप एक दफा आपने जो कोर्स चूज किया, आपने कौन सा कोर्स चूज किया? मैं डाटा एनालिस्ट ट्रैक करने के लिए। सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं। और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, आई हैव लाइक 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बीआई एंड डाटा वेयरहाउसिंग। सो अब थोड़ा सा एमएल वाली साइड मुझे और मजीद एक्सप्लोर करनी है और थोड़ा सा अपना नेटवर्क ग्रो करना है, दैट्स इट। ओके, राइट। तो यानी कि इससे पहले आपको एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू या इस तरह के टूल्स का एक्सपोजर है? या एग्जैक्टली, सीक्वल, इवन पाइपलाइंस वगैरह, ईटीएल, सारी माइग्रेशंस भी की, इंटीग्रेशंस भी की हैं, एंड आई हैव बीन इन टेराइड एज वेल। सो मुझे थोड़ा जबरदस्त। तो यानी कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज है, आप मशीन लर्निंग और एआई के ऊपर एक्सपेंड करना चाहते हैं। या एग्जैक्टली, थैंक यू। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जो टीचर्स हैं उसमें आप सीडीए का जो ब्रोशर है, ठीक है, उस पर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। आप डाउनलोड ब्रोशर, इस तरह का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ब्रोशर खुल जाएगा। उस ब्रोशर को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको टीचर्स तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इज देयर एनी कोर्स आउटलाइन ऑफ द डेटा एनालिस्ट? हमने पूरी कोर्स आउटलाइन तो आई थिंक डिस्कस की है और यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल karachi.doti.com/सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। सो यहाँ पर आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी, यहाँ पर आप जाएंगे तो व्यू कोर्स आउटलाइन करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक पूरा ब्रोशर खुल जाएगा और इस ब्रोशर को आप जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरी आउटलाइन आपको दी हुई है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे जाएं, ठीक है, और इसमें रिव्यूज भी देख सकते हैं आप हमारे स्टूडेंट्स के, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक अच्छी एकेडमी आए। इसके अलावा जो है वो आप हमारे यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। आप CDA/फीडबैक लिखेंगे तो आप बाकायदा हमारे जो विजुअल टेस्टिमोनियल्स हैं उनको भी सुन सकते हैं। आप इनको सुने, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इनको सुने, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे कि यार ये भी तो हमारे जैसे ही कैंडिडेट, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रक्षिंदा, आपका क्वेरी क्लियर है? आलम, आई थिंक मैंने आपकी भी क्वेरी एड्रेस कर दी है, इसमें टीचर्स का रेफरेंस है। या थैंक यू सो मच। ओके, और sir, you said sky is the limit when you were discussing about the opportunities. Can you explain shortly in a real life scenario if my question is relevant? बिल्कुल relevant है। अगर आप जो है वो कोर डेटा साइंस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा कोर्स बात करें, किसी एक कोर्स की बात करें तो मैं आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज दिखाऊं। डेटाबेस की बात कर रहे हैं, चलें आ जाए, लिंक्डइन पे आ जाते हैं, मैं आपको लाइव दिखाना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जाते हैं, पावर बीआई डेवलपर। मैं इसी चीज को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, इधर जाकर लिख देता हूँ डब्ल्यू डेवलपर। जॉब्स, जॉब्स, अब ये देख लें, डेटा एंड रिपोर्टिंग एनालिस्ट, एफ फर्ग्यूसन हायर कर रहा है, PwC,
ठीक है। सीनियर ग्रोथ एनालिस्ट, इसकी जॉब भी अगर आप खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स मांग रहा है। हर जॉब के अंदर आपको जो है वो मांगे जाएगा। ये देखिए बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, मैंने आपसे कहा था बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये देखिए क्या लिखा है, एक्सपीरियंस विद बीआई विजुअलाइजेशन टूल सच एज पावर बीआई, टैबल्यू, लुकर एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म इज प्रेफर्ड। ठीक है, एसक्यूएल आपको आनी चाहिए, वही चीजें डेटाबेस के अंदर सिखाई जा रही है। सीनियर एसोसिएट पीपल एनालिटिक्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको इसका यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखें, बिल्ड एंड मेंटेन पावर बीआई डैशबोर्ड्स, डेक्स बनाना आना चाहिए, एचआर के डेटा को वैलिडेट करना आना चाहिए, एडवांस एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। और ये मैं बात इसी से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था विज एक्सपर्ट के अंदर, ये देख लीजिए विज एक्सपर्ट के अंदर लिखा था पीपल्स एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट। जो पीपल्स एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे आपके सामने पीपल एनालिटिक्स लिखा हुआ है, सीनियर एसोसिएट पीपल एनालिटिक्स। एग्जैक्टली वही चीज लिखी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एसक्यूएल एनालिस्ट लिखा हुआ है, इसका काम ही एसक्यूएल पे सबसे ज्यादा करना होगा, इनके यहाँ पे एसक्यूएल पे ज्यादा काम होता होगा। ये देखो सब चीजें लिखा हुआ है, independently gather requirement, continuously improvement, reusable data models, A/B test, other data assets. As a product manager and implementer and data offerings and work using advanced SQL and BI skills. Certified data analyst का जो स्किल है वो यहाँ पे काम आने वाला है। A/B टेस्टिंग भी आ जाएगी, उसमें पावर BI भी है, स्किल भी है। ठीक है, बेसिक लेवल का। सीनियर मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, क्या लिखा हुआ है भाई, आ जाओ पढ़ते हैं, ये तो डिस्क्लेमर है। प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, एसक्यूएल, टैबल्यू, पावर बीआई। ठीक हो गया। डेटा एनालिस्ट मार्केटिंग, अभी एक मार्केटिंग का सवाल पूछा गया था, ये आ गया। एडवांस मॉडलिंग मेजरमेंट, कॉम्प्लेक्स सीक्वल मॉडल्स, बिग क्वेरी एंड डीबीटी, लुकर एंड टैबल्यू। ठीक है, तो हर चीज के अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगेन यहाँ पर अगर मैं डेटा इंजीनियर लिख देता हूं, ये देखें मशरिक डेटा इंजीनियर हायर कर रहा है। इस डेटा इंजीनियर को क्या चाहिए, क्या क्या आना चाहिए इसको, डेटा लेक, अज़ूर डेटा लेक, बिजनेस इंटेलिजेंस, एडवांस एनालिटिक्स, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, काफका और स्पार्क की बात हो रही थी। ठीक है, नॉर्थ बे के डेटा इंजीनियर पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्पार्क जॉब्स, ईटीएल सीक्वल क्वेरीज, रेडशिफ्ट के वर्कलोड्स, ईटीएल कॉम्प्लेक्स सीक्वल क्वेरीज, पाई स्पार्क, एडब्ल्यूएस ग्लू एंड अमेज़न ईएमआर। ठीक है, अमेज़न ईएमआर जो है वो एयरफ्लो का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सीनियर डेटा इंजीनियर यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्या चाहते हैं भाई, 4 years ऑफ डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, पीएल सीक्वल आना चाहिए, ईटीएल आना चाहिए, स्पार्क और पाइथन आनी चाहिए, डेटा मॉडलिंग, वेयर हाउसिंग, रिलेशनल डेटाबेसेस। जो आपकी जेडी है वो आपके कोर्स का कंटेंट है। और यही चीज मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर कराची है के प्लेटफॉर्म पे स्पेशलिस्ट पढ़ा रहे हैं बाय पैशन, नॉट बाय प्रोफेशन। ठीक है, अच्छा भाई रक्षंदा, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी, वेट, कोई आलम मुझे बता सकते मेरी स्क्रीन नजर आ रही थी कि नहीं? ओके विजिबल थी, ओके। आपने मेरा जो है वो हैरान कर दिया मुझे, मोहम्मद शाहरुख। आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं, आई होप कि रिकॉर्डिंग में स्क्रीन विजिबल होगी। हसन आपको नजर आ रही थी ना? ओके, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। देखिए एक्सेप्टेंस आपके स्किल्स के ऊपर मेन करती है, क्रेडिबिलिटी हमारे प्लेटफॉर्म से 8 साल से कराची एग्जिस्ट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह 40+ कंपनीज पार्टनर अप हैं। तो आप किसी भी कंपनी में प्रेजेंट करेंगे ना, उनको बोलेंगे एक दफा गूगल पे कराची है लिख दें, तो फिर आपसे अगला सवाल नहीं करेंगे। ठीक है,
और एक्सेप्टेंस जो है वो आपके स्किल पे है। ये जो सर्टिफिकेशंस है वो आपको इंटरव्यू की सीट तक पहुंचा सकती हैं। इंटरव्यू में आपने खुद परफॉर्म करना है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें आपको क्लास काम आएगी, क्लास के स्किल्स, हाउ यू हैव प्रेजेंटेड, हम आपको 360 प्रोफेशनल बनाएंगे इस चीज के अंदर। ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर पूछा गया है तो फुल पेमेंट डिस्काउंट भी है, इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाएं, स्क्रॉल कीजिए और आप फीस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। आई होप आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं और टाइम भी काफी ऊपर हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इंशाल्लाह कोर्स का पार्ट बनेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। सो अच्छा, एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपका ऑफिस कहाँ है और सबसे ज्यादा हम कहाँ विजिट कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो नस्ट कारसाज में होती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये एरिया क्योंकि सिक्योर्ड एरिया है तो यहाँ पर आपके अप्रूवल के बगैर एक्सेस मुमकिन नहीं है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में 0335393118 इसके ऊपर आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने सामने डिस्प्ले भी कर दिया है, तो इसके ऊपर रब्ता करके हमसे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम आपको कॉल भी कर लेंगे, अगर आप कॉल का मैसेज लिखेंगे हम आपको कॉल भी कर लेंगे, गाइड कर देंगे। ठीक है, कॉल पे। अब आपने वैलिडेट तो कर लिया है, इतना हद तक तो आपको समझ में आ गया कि सही लोग हैं, जो है वो हमें चूना नहीं लगने वाला। अच्छा भाई, डेमो क्लास अवेलेबल, सबसे ज्यादा सवाल पूछे उन्होंने, डेमो क्लास अवेलेबल है? सर डेमो क्लास हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डे 1 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। वो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो बोलते डेमो क्लास लो और फिर उसके बाद 1.5 हफ्ते बाद जब बैच बनेगा तो ज्वाइन होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, डे 1 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको डेमो देखना है, आप हमारे यूट्यूब पे जाओ, वहां पे हमने बहुत सारे डेमो दिए हुए हैं। इसके अलावा भी आपको डेमो चाहिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपको कोई ना कोई छोटा एक डेमो अरेंज करके देंगे, जहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ाया किस तरीके से जाता है। ठीक है, ओके। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और इसके अलावा अगर आपकी क्वेरीज हो तो बताइएगा, वरना फिर मैं सेशन को क्लोज ऑफ करता हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा चैट के अंदर, सेटिस्फाइड। अगर मुझे ज्यादातर सेटिस्फाइड मिल जाएंगे तो फिर हम सेशन को कंक्लूड की तरफ लेके जाएंगे। चैट में कमेंट कर दीजिएगा सेटिस्फाइड। Thank you so much for kind appreciation. वेलकम सर, लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग सब एडमिशन अपना कंप्लीट कर लें। 10 जुलाई जो है वो कोर्स में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आई वुड सजेस्ट कि आप आज ही फॉर्म को रजिस्टर कर लें और 2-3 दिन के अंदर पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर लें, ताकि बैच को फॉर्म करके आपको जो है वो इन्फॉर्म किया जा सके। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।